सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुमरो यश गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। ध्रुव सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। मोद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज माहि। दुर्गम काज जगत के जेते शुभम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम जनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे मधुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता समर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन करई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महास होई। रोया पड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माधुरी। और तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो। इस कथा के मुख्य यजमान विनोद राय जी और परिवार के सब लोग जो हैं यहाँ पर, उनके गुरु जी महाराज जी भी व्यासपीठ का एक बार पूजन कर लें, उसके बाद में कथा में प्रवेश किया जाए। एक एक फूल ले लो भैया सब लोग। हरि ओम। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्रिस्थुरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्पत्वा संगलं श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम। एक आरती होगी, आरती में सब लोग शामिल रहेंगे खड़े होकर के, उसके बाद फिर
आरती में सब लोग खड़े हो जाएं, फिर बैठें उसके बाद। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचिनो जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवन सुनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु विभूषणम आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु समाधि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कोटेश्वर महादेव भगवान की। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदय
विंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धि मतामवरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोत्तमोऽख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर गाइए सब लोग गाइए हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय जय रामेश्वर महाकालेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय जय रामेश्वर महाकालेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय जय घुष्मेश्वर जय कोटेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय जय घुष्मेश्वर जय कोटेश्वर हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय भोले जय विश्वनाथ कैलाशनाथ जय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वनाथ कैलासनाथ जय हर हर भोले नमः शिवाय जय गुरुदेवा जय महादेवा हर हर भोले नमः शिवाय जय गुरुदेवा जय महादेवा हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए कोटेश्वर महादेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
श्री कोटेश्वर भगवान की बहुत पावन कृपा है। विनोद जी राय और उनके परिवार के सब लोगों की तपस्या, उनके पूज्य गुरु जी महाराज जी की आशीर्वाद की छाया, और आप सब जो भी लाल कुर्ते वाले यहाँ दिख रहे हैं, सब पिंक कुर्ते वाले, इन सब कार्यकर्ताओं, इन सब महापुरुषों की मेहनत, और हम सबका परम सौभाग्य कि इस दरबार में बैठ के हम लोग शिव कथा सुनेंगे। 9 दिवसीय शिव कथा, शिव पुराण, मानस, कौशिकी संहिता और तमाम और ग्रंथों को मिला करके एक शिव जी का बहुत पवित्र चैप्टर, एक बहुत पवित्र प्रसंग आपके साथ सुनाया जाएगा, रखा जाएगा। इस कथा में आप सब तो हैं ही हैं भाग्यशाली के रूप में। पूज्य महाराज जी जो अयोध्या से चल के आए हैं केवल कथा पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, और हमसे एक दिन पहले आ गए आप, एक दिन पहले ही, ब्यास से पहले पहुंचेंगे तो फिर पूरी व्यवस्था पर कृपा बरसा करके और कथा शुरू कराएंगे। तो पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं अयोध्या से, आपका भी बहुत बहुत नमन बंदन। और आइए हम लोग कथा की शुरुआत करें। आज पहला दिन है और पहले दिन थोड़ी व्यवस्थाओं में बहुत थकान हो जाती है। कलश यात्रा होती है तो व्यास भी थका आता है। रात भर हम चले हैं, कल बैठे थे रात को, कल सवेरे 6 बजे, दिन भर चले 24 घंटा, तो हम भी थके, आप भी थके। तो पहला दिन थकान का ही दिन होता है, लेकिन ये थकान मिटेगी जानते हो कैसे? थकान मिटती भी एक ही चीज़ से केवल, बस है। अभी आप देखेंगे जो 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 कथा आगे बढ़ेगी, आधा घंटा पौन घंटा आप फ्रेश होते जाओगे, रिफ्रेश। थकान मिटाने का उपाय जानते हो क्या होता है? थकान को बोलते हैं हिंदी में थाक, हिंदी भाषा में बोलते हैं थाक, कि बड़ी थाक बा, हाँ बड़ी थाक है। अच्छा, थाक मिटाना है तो उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? थाक का उल्टा क्या होता है? कथा। थाक कथा। कथा सुनो तो जीवन की जो थाक है, थकान, वो सब मिट जाती। आपको लगेगा अभी जो जो कथा आगे बढ़ेगी, जो जो अंदर कथा पहुंचेगी आपके, लगेगा हम कोई टॉनिक पी रहे हैं बैठे हुए। एकदम रिफ्रेश हो जाओगे, ताजे हो जाओगे आधे घंटे के अंदर अंदर। तो परम भाग्यशाली आप लोग हैं कि शिव कथा, वो भी भगवान का पावन धाम है। ऐसे धाम में बैठ के हम लोग कथा सुनने बैठे हैं शिव जी की। एक बात मैं आपसे पहले कह दूं, उसके बाद प्रवेश करूं। वैसे तो भाई बहनों, भगवान की हर कथा कल्याणकारी होती है। कोई भी कथा हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, भगवान की कोई भी कथा कल्याणकारी ही होती। लेकिन शिव कथा जो होती है ना, ये विशेष कल्याणकारी होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिव माने होता है कल्याण। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। शिव जी का एक नाम है शंकर। शंकर संस्कृत भाषा में संग माने होता है कल्याण, और कर माने करने वाला। संग कल्याण और कर माने करने वाला। तो शंकर जी नहीं, केवल संग करोति स शंकरः, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं उनका नाम शंकर होता है। तो वैसे तो भगवान की हर एक कथा कल्याण ही करती है, लेकिन कल्याण की ही कथा साक्षात हो, साक्षात कल्याण की ही कथा सुनो 9 दिन तक, तो विशेष कल्याण, परम कल्याण इस कथा से होने वाला है। तो आप सबका, हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस कथा का हम लोग लाभ लें। एक बात मैं कह दूं शुरू में, राम कथा में, रामायण में एक चौपाई आती है। उस चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में कि भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। इस चौपाई को ध्यान देके समझना है। भव सागर चाह पार जो पावा, गोस्वामी जी कहते हैं जो इस भवसागर को पार होना चाहता है, जैसे हुगली को पार करना हो, कोई नदी पार करना हो, तो उसकी तमाम नावें हैं, तमाम प्रकार की स्टीमर हैं। तो लंच चलते हैं, लंच हावड़ा में, लंच अब बैठ जाओ, पार हो जाओ। लेकिन लंच से आप हुगली खाली पार कर सकते हो,
गंगा पार कर सकते हो, भवसागर पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हुगली मुश्किल से 100 मीटर चौड़ी होगी, 150 मीटर चौड़ी होगी, लेकिन भवसागर तो अनंत है, अथाह है। थोड़ा एक दो लोग बच्चों को भय देखते रहो पीछे, हाँ? बच्चे अगर हल्ला करेंगे तो कथा का स्वाद खत्म कर देंगे सब। महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो विषय में शुरू किया था, भवसागर को जिसको पार होने की इच्छा है। भवसागर माने क्या होता है? संस्कृत भाषा में भव माने होता है संसार। जो भव शब्द ना, भव, इसको बोलते हैं संसार। भव माने संसार और सागर माने समुद्र। तो भवसागर कोई अलग से नहीं है कि कहीं कोई सागर बहता होगा तो कोई समुद्र होगा कहीं पर, उसको पार करना, ऐसा नहीं है। ये संसार ही सागर है, ठीक है ना। भवसागर मीन्स संसार सागर। अब इस संसार सागर के अगर पार जाना है तो गोस्वामी जी कहते हैं, हुगली पार जाना हो तो लंच है उसके लिए, छोटी मोटी नदी पार करना हो तो नावें हैं छोटी मोटी, लेकिन संसार सागर से पार जाना है तो उसकी एकमात्र नाव है, और उस नाव का नाम है भगवान की कथा। जो कथा रूपी नाम बैठता है, वो कथा उसको अनायास, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयास के भवसागर से पार कर देती है। लेकिन एक शर्त है भाई बहनों, कथा नाव है और नाव पार करती है, लेकिन नाव में बैठने का एक सलीका भी तो होता है ना। ध्यान देकर सुनिएगा इसको, नाव में बैठने का एक तरीका भी तो होता है। और नाव में बैठो बदतमीजी के साथ तो नाव पलट जाएगी, समझ रहे हैं ठीक से। कई बार जो नावें पलटती हैं आपने देखा होगा, नाव पलट गई, डूब गए, उसके जो बैठने वाले होते हैं ना, वो बदतमीजी करते हैं उसमें, एक तरफ से झुक गए, एक तरफ से लटक गए, तो नाव पलट गई। एक बड़ी प्यारी शेर है भाई साहब, भाई बहनों, सारा का सारा दोष केवल नाखुदा का नहीं होता। नाखुदा माने मल्लाह, मल्लाह। सारा का सारा दोष केवल नाखुदा का नहीं होता, नाव में बैठने का सलीका भी आना चाहिए। समझ गए ना, खाली मल्लाह का ही दोष नहीं होता है कि मल्लाह नाव पलट दिया, नाव में बैठने का तरीका भी हमको आना चाहिए कि नाव में कैसे बैठा जाए, है ना। तो कथा क्या है? नाव। और नाव ये तब पार करेगी जब आप इसमें तरीके से बैठोगे। कथा सुनने का एक तरीका होता है, तरीका मीन्स विधि, विधि, कथा सुनने की विधि होती है। अब कथा सुनने की विधियों में फंस जाओगे तो तमाम विधियां लिखी हैं, जमीन पे सो तो व्रत रखो, तो एक टाइम खाना खाओ, तो ये करो, तो ये करो, ये सब विधियां हैं कथा सुनने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, कथा सुनने की 2 विधियां हैं बहुत कंपलसरी। आप खाना खा के सुनो चाहे बेखाए सुनो, जमीन पे सो चाहे बेड पे सो, वो सब विधियां हैं, शास्त्रोक्त विधियां हैं। लेकिन संतों ने बताया है, कथा का अगर फल पाना चाहते हो उसकी 2 विधियां केवल बस हैं। फिर खाना खा के भी सुनो तब भी आपको कल्याण करेगी है, व्रत रह के सुनो तब भी कल्याण करेगी। और व्रत रखो 9 दिन और ये विधि ना अपनाओ, ये वाली विधि जो बताने जा रहा हूं मैं, तो फिर कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो कथा सुनने की 2 बहुत कंपलसरी विधियां हैं। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग गाओ कथा सुनने की 2 विधियां। फिर आप खाना खाओ कि नहीं खाओ ये प्रश्न नहीं उठता है, व्रत हो कि नहीं हो ये प्रश्न नहीं उठता है। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? और मेरी प्रार्थना है, विनती भी है, अगर लाभ लेना चाहते हो 9 दिन का, ये 9 दिन का, तो ये 2 विधि अपनाना, 2 विधियां। अगर नहीं अपना पाओगे तो आपका ये सब परिश्रम, ये सब बेकार हो जाएगा लगभग लगभग। तो आइए 2 विधि कौन कौन सी, इसको ध्यान देकर समझे। कहां कथा सोई, गोस्वामी जी कहते हैं, कहां कथा सोई सुखद सुहाई, कहां कथा सोई
सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। कथा सुनने की दो शर्तें केवल बस। वैसे तो अब किताबों में जाओगे तो बड़े उपाय बताए गए हैं, ऐसे करो तो ऐसे सुनो तो ऐसे सुनो, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं सब लोग। हाँ? ऐसी ऐसी विधियां बताई गई हैं कि जमीन पे सो तो एक टाइम खाना खाओ, तो कोई बुराई मत करो, किसी गाली मत दो, किसी गुस्सा मत करो 9 दिन तक। ये सब कहाँ संभव इस कलयुग में है ना। वो जबकि विधियां हैं तबकि हैं वो। अब 2 विधि खाली अपनाओ बस, गोस्वामी जी कहते हैं। पहली विधि सादर सुनो, फिर आप खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, व्रत हो कि नहीं हो, सादर सुनो। सादर माने व्यास गद्दी के प्रति, व्यास के प्रति आदर भाव रखो, व्यासपीठ के प्रति आदर बुद्धि, श्रद्धा भाव। अगर आदर नहीं आपका व्यास पीठ के प्रति है, कथा के प्रति अगर श्रद्धा भाव नहीं है, तो फिर आपका यहाँ बैठना लगभग बेकार हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं ना, व्यासपीठ के सामने बैठते हैं श्रद्धावान होकर के, वही यहाँ से ज्ञान का लाभ ले पाते हैं। श्रद्धावान नहीं तो यहाँ से खाली प्रसाद भले मिल जाएगा लास्ट में, वो जो होगा वो केला संतरा वो भले पा जाओगे 2-5 रुपये का, इसके अलावा कुछ नहीं पाओगे। अगर यहाँ का लाभ लेना है इस व्यास गद्दी का, तो सबसे पहली बात है सादर सुनो, कथा के प्रति आपका आदर भाव होना चाहिए। और दूसरी शर्त लिखी है मन लाई, कथा में मन लगाओ। मन लगाना माने फिर कथा में ही बैठो। कई लोग बैठते कथा में और फिर कैसे मैं कहूँ यार, आजकल बड़ी बीमारी एक पनपी है समाज में। मैं आपसे एक विनती कर लूँ कथा के शुरू में ही, आज कथा में बैठो तो फिर कथा में ही बैठो, फिर मोबाइल में मत बैठो। अगर कथा में बैठे हो तो मोबाइल में बैठोगे अगर, तो फिर दुविधा में दोनों गए। आपने सुना होगा दुविधा में जो रहता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, तो फिर दोनों से जाता है, फिर दोनों से। इसलिए मेरी विनती है ना, कथा में आओ तो 3-3:15 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ कल से, और मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया करो। न स्विच ऑफ तो कम से कम फ्लाइट मोड पर जरूर कर लिया करो। ये दुश्मन है कथा का, दुश्मन। ये आपको 3 घंटे में कम से कम 30 बार डिस्टर्ब करेगा, 30 बार। हाँ? फिर हलो, तो फिर वहाँ भागोगे, कोने में जाओगे, वहाँ कोने में जाओगे, रुको कथा हो रही, रुको हल्ला हो रहा है, तो फिर आपका सब ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ आपका बेकार हो जाएगा। फिर दोहराऊँ, एक जगह बैठो, कथम बैठो तो कथम बैठो, फिर मोबाइल में न बैठो। मोबाइल को स्विच ऑफ करके अथवा फ्लाइट मोड करके जेब में डाल लो, 3 घंटे बाद खोलिएगा। 3 घंटे बाद आराम से खूब मिस कॉल पड़ी होंगी, जाके बात कर लेना अपना। हाँ? ऐसा कोई अर्जेंट कॉल नहीं होती, खाली बकवास कॉल सब होती हैं फालतू की। और फालतू चीज़ों के पीछे अपने कीमती चीज़ खो बैठो, है ना। सोचिएगा आप, फालतू चीज़ों के पीछे अपनी कीमती चीज़ खो दो, ये ठीक नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। मिस कॉल बाद में पड़ी रहेंगे, घर जाके खूब 7 बजे से खूब हलो कर लेना बाद में, है ना, 1 घंटे तक। लेकिन कथा में हलो बिल्कुल नहीं, कथा में एकदम साइलेंट मोड में बैठिए और पूरा कथा में मन लगाओ। और एक बात और ध्यान देना बहनों भाइयों, कथा कान नहीं सुनते हैं, कथा इंसान का मन सुनता है। इसको ध्यान देकर सुनना। ये कान केवल कथा सुनने का सिस्टम है, बस मशीन। इसलिए ये साउंड है ना, ये खाली आवाज़ को बढ़ाने का मशीन है, ये कथा नहीं बांध सकता है। ये ध्यान देकर समझना, ये कथा बांध सकता है क्या? कथा ये कह सकता है? ये खाली हमारी आवाज़ को प्रसारित कर सकता है, आप तक पहुंचा सकता है। कथा कहने इसकी औकात नहीं है। ऐसे जैसे खाली ये आवाज़ की मशीन है, आवाज़ को आगे बढ़ाने की, ऐसे कान जो है ना, ये कान खाली कथा सुनने की मशीन है बस। कथा कौन सुनता है मालूम? कथा सुनता है इंसान का मन, कान कथा नहीं सुनते। अगर मन को दहने बाएं किया, मन को जहाँ तहाँ लगाया, तो आप यहाँ बैठे रहोगे, सुन नहीं पाओगे। और मैं 25-26 साल मुझे कथा कहते हो गए ना, मुझे खूब बढ़िया अनुभव है कि कई लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा सुन नहीं पाते। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे इसी पंडाल में, इसी में बैठे मिलेंगे, जो बैठेंगे 9 दिन तक रोज और सुनेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 2-3 जगह रहेंगे, वो 2-3 जगह रहेंगे। और जो 2-3 जगह रहेगा फिर वो कहाँ सुन पाएगा? एक जगह होके रहो। आपने एक बात सुनी होगी, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल
आपने एक दोहा सुना होगा मित्रों, एक साधे सब सधे, सुने हो? एक साधे सब सधे। जो एक को थामता है वो सबको थाम लेता है, फिर सब उसके हाथ में सब आ जाते हैं। अब जो चक्कर मकर किया कि हम 10-20 काम संभाल ले एक साथ, 2-4 प्रोग्राम निपटा दें साथे में, तो फिर वो ना यहाँ का बचेगा ना वहाँ का बचेगा। वो ये कहावत है ना, धोबी कुत्ता, सुने हो नहीं सुने हो? न घर का हो ना घाट का। इसलिए पंडाल में आओ तो अपने को पूरे तरीके से व्यासगद्दी को समर्पित कर दो, फुल फिल। यहाँ आके अपने को जो पूर्ण रूपेण व्यासगद्दी के हवाले कर देता है वो तो यहाँ का लाभ ले पाता है। और जरा सा 2-4 जगह अगर बटे आप, 2-4 जगह, तो फिर आप न यहाँ के रह जाओगे, और वहाँ तो घाटा आपका हो ही रहा है, क्योंकि काम धाम छोड़ के आए हो, है ना, दुकान छोड़ के आए हो, घर परिवार छोड़ के आए हो, तो उधर तो नुकसान आपका हो ही रहा है ना। इतने देर में 4 पैसा कमाते घर में होते तो उधर तो घाटा आपका चल ही रहा है। और यहाँ आके अगर चक्कर मगर करोगे तो यहाँ का नुकसान और आपका हो जाएगा। तो फिर धोबी कुत्ता जो नहीं यहाँ के बच्चे ना वहाँ के बच्चे। इसलिए 3 घंटा बिल्कुल समर्पित भाव, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ करना है 3 के पहले करना है, और जो कुछ करना है 7 के बाद करना है। 3 से 7 बिल्कुल 100% हम व्यासगद्दी के लिए केवल बस है। ऐसा समर्पण भाव जब लाओगे तब तो यहाँ आने का फ़ायदा, इस व्यासगद्दी का फ़ायदा ले पाओगे, और नहीं तो फिर नुकसान में रहोगे। हाँ, फिर वो कौन सी एक कहावत है कि समय की भी हानि होगी, आपका समय भी 3 घंटे जाया होगा फालतू में, नुकसान करोगे समय का अपने, और यहाँ का लाभ नहीं ले पाओगे तो डबल घाटा हो जाएगा। यहाँ का भी घाटा, वहाँ का भी घाटा। इसलिए प्लीज़ भले 1 घंटा बैठो, लेकिन जब तक बैठो व्यासगद्दी के हवाले कर दो, अपने को समर्पित हो जाओ व्यासगद्दी के लिए। और न मन लगे तो चुपचाप निकल लो, दहन पतली गली से निकल जाओ आराम से। तो फिर कम से कम वहाँ काम संभालो जा करके, वहाँ से भी गए यहाँ से भी गए। तो बात चल रही थी कि साक्षात कल्याण की कथा है ये, शिव कथा, और हम लोग इस कथा रूपी नौका में सवार हो जाएं इस संसार सागर से पार होने के लिए। लेकिन 2 शर्तें हैं बैठने की इसमें। एक तो सादर बैठो, सादर आदर के सहित, और दूसरे एक बात और मैं कह दूं तो उसके बाद बढ़ूं। कथा वाले कार्यक्रम को, माने इस प्रोग्राम को भजन संध्या, डीजे, उनसे तुलना मत करिएगा कभी भी। वो भजन संध्या और डीजे और ऑर्केस्ट्रा वो दूसरे कवि सम्मेलन, वो अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग कार्यक्रम। वो खाली इंटरटेनमेंट होता है, उसमें मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है। यहाँ टाइम पास नहीं करना आपको, यहाँ समय को सार्थक करना अपने। तो कई लोग होते हैं जो खाली मैंने कथा को भी उसी प्रोग्राम की तरह हक लेते हैं कि वो वही प्रोग्राम चल रहा है, वो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो कवि सम्मेलन चल रहा है तो दुर्गा जागरण हो रहा है, भजन संध्या चल रही है। नहीं, कथा का कार्यक्रम इन सब कार्यक्रमों से बहुत ऊपर वक्त का कार्यक्रम है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल शांति जब बनाओगे तभी आप इसका लाभ ले पाओगे। जरा सा चहलकदमी किया, जरा सा चंचलता मन में लाए, व्यवस्था में लाए, तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, और हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि हम जो सोच के आते हैं, जो तैयारी करके आते हैं कि आज ये सुनाना है, और आप जब चहलकदमी करोगे तो हमारा वो सब माइंड खराब हो जाता है। अब जो सोच के आते हो दे नहीं पाते हैं समाज को फिर। हाँ, क्योंकि हमारा भी तो, हम कोई टेप रिकॉर्ड थोड़ा है कि दबा दिया बटन तो चालू हो गया। ये तो है नहीं, मशीन तो हमें नहीं, हमारे दिमाग से काम लेना पड़ता है। और दिमाग जो जरा सा डिस्टर्ब हुआ तो जो हमको देना है समाज को फिर वो दे नहीं सकते हैं। फिर हम भी टाइम पास करेंगे कि चलो 7 बजे तो हम इस छुट्टी पाएं से। इसलिए प्लीज़ इस कार्यक्रम को, कवि सम्मेलन, दुर्गा पूजा, दुर्गा जागरण, भजन संध्या, उनसे कतई टैली मत कीजिएगा। ये अपने कल्याण के लिए आप बैठे हुए हो, ये कार्यक्रम नहीं है, ये आपके कल्याण का प्रोग्राम है। अब भवसागर से पार करने आपको कथा आई है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, जरा भी। बहुत गंभीरता से बैठी है। मानस में लिखा है, ये कथा जानते हो कब होती है? वो प्रोग्राम तो कभी भी कर सकते हो, कभी भी 5 लाख रुपया खर्च कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कथा जानते हो कब होती है जीवन में? रुपयों से कथा नहीं होती है, उसको क्या लगेगा? पैसों से कथा होती होती अगर, तो कितने करोड़पति लोग बैठे हैं दुनिया में, पड़े हैं। और राम कथा और शिव कथा तो बहुत बड़ी चीज़ है। 5 शंख वाली कथा भी नहीं कर पाते हैं। 5 शंख वाली होती ना, वो 5 शंख वाली कथा, पो 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 पो, वो भी नहीं कर पाते। और धरे बैठे हैं करोड़ों अरबों, ऐसे मर जाएंगे सूखे सूखे कोई दिन। तो ये मत मानना कथा पैसों से होती है। पैसों से और प्रोग्राम होते होंगे, कथा पैसों से, कथा तो होती है खाली कृपा से ठाकुर जी की। अति हरि कृपा, कृपा ना हो ना तो मेरे पास 50 सबूत हैं, 50 सबूत मेरे पास हैं कि करोड़ों रुपए रखे बैठे हैं और 3-3 साल से डेट मांग रहे हैं और डेट नहीं पा रहे हैं। 3-4 साल से लगातार लाइन लगे पड़े हैं वेटिंग में, डेट नहीं पा रहे हैं। और करोड़ों खर्च करना चाहते हैं लेकिन डेट नहीं पा रहे हैं। मन में इच्छा है लेकिन कथा हो नहीं पा रही। कई जगह हमने देखा है कि पंडाल लगे लगाए ऐसे रह गए, अब कथा हो नहीं पाई। मैंने देखा अपने जीवन में, पंडाल लगे लगाए रह गए,
और 2 दिन पहले ऐसी घटना घटती है ना, कथा नहीं हो पाती। तो ये मत मानना कि कथा पंडाल से हो रही है, कि साउंड से हो रही है, कि पैसों से हो रही है। कथा हो रही है केवल उसकी कृपा से। कृपा उसकी ना हो तो बाकी सब चाहे जो, ये नहीं हो सकता है। ये खाली कृपा से होता है। यह गुण साधन, साधन माने पैसा, व्यवस्था से कथा नहीं होती। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाव दे यही मार्ग सोई। मानस में लिखा है कि जिसके ऊपर अति हरि कृपा होती है, थोड़ी मोड़ी नहीं, अति हरि कृपा, इस रास्ते पर उसी के पांव पड़ते हैं। इस रास्ते पर और जगह आप जा सकते हो अपने प्रयास से, इधर केवल और केवल कृपा से आना होगा आपका। कृपा ना हो ना, कृपा ना हो तो आप प्रोग्राम बना के नहीं आ पाओगे, टिकट लेके नहीं आ पाओगे। अभी देखना, पूछना विनोद जी से, इनके कई मेहमान देखना, मैंने 28 तक, अब नोट करिएगा इस पॉइंट को, हमारे 28 तक ऐसी घटनाएं घटेंगी कि इनके कई मेहमान टिकट कराए रखे हैं कि जाना है 21-22 तारीख में, जाना है। कथा विनोद जी करा रहे हैं तो जाना है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम खड़े होंगे उनके परिवार में, जीवन में, कि टिकट करा के भी यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। कई लोग इसी इनके रिश्तेदारों में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रयास का फल नहीं है। अपनी कोशिश से आप ये नहीं पा सकते हो। ये उसकी कृपा जब तक ना हो तब तक। मैंने कई कथाएं किया है कि आयोजक के सगे भाई नहीं सुन पाए कथा को। सगे भाई, कई जगह सगे भाई चाहते थे कि हम कथा सुने, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि जाके दिल्ली भर्ती होना पड़ा, सगा भाई कथा नहीं बैठ पाया। कई लोगों के, हाँ, कई लोगों की पत्नी नहीं बैठ पाई कथा में। संकल्प लिया, पूजा किया, और एक दिन बैठी भी। अभी मैं कथा करके आया हूँ जैसे उसके पहले, उसके यजमान थे 3 कथा के, 2 तो बैठे और एक को ऐसा प्रॉब्लम आया कि बीमार हो, डेंगू हो गया उसको, तो पूरा कथा बीत गया, वो आ ही नहीं पाया। कुछ दिन यजमान बन के नाम छपा था उसका, उसमें पर्चे में फोटो छपा हुआ था, मुख्य यजमान 3, और एक यजमान को डेंगू हो गया, आ ही नहीं पाया। अब आप क्या कहोगे उसको? यजमान तो बना था, फीस दिया था बढ़िया उसकी 1 लाख रुपया, लेकिन आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्यों नहीं आ पाया? अब कोई कहे डेंगू हो गया तो डेंगू काहे हो गया, और 2 को नहीं हुआ, है ना? 2 को डेंगू नहीं, 1 को काहे हो गया? इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर राम कृपा नहीं थी। राम कृपा न हो तो योजना बना के आप यहां नहीं आ पाओगे, स्कीम बना के भी यहां नहीं बैठ पाओगे आप। मेरी एक कथा थी भी, मऊ नाम सुने आप लोग? मऊ, यूपी में मऊ पड़ता है अपने। मऊ में एक कथा थी, मेरा बहुत बहुत बढ़िया अनुभव, मैं आपको सुनाऊं, बढ़िया अनुभव। तो हमारे एक वहाँ भगत जी एक प्रेमी है, कथा प्रेमी। तो जब हमारे पोस्टर लगने शुरू हुए कथा के होल्डिंग, भगत जी बड़े खुश कि अब की बार रमेश भाई आ रहे हैं, पूरी कथा सुनूंगा बैठ करके, पूरी कथा। एक डायरी पेन लाए बढ़िया, नहीं हो क्योंकि महाराज जी बोलेंगे तो हम सब पॉइंट नोट करेंगे बढ़िया बढ़िया। और बैठे, तैयारी किए बैठे, तो मैं पहुँचा। अब कलश यात्रा होती ना, पहले कलश यात्रा पहले दिन, तो बेचारे वो धोती कुर्ता पहने भगत जी, थोड़े बुढ़े थे, बड़े मगन कि आज कथा सुनेंगे पूरी बढ़िया, 9 दिन सुनेंगे। और कलश यात्रा में उधर मऊ की परंपरा है ना, वहाँ वो दगते हैं गोला, गोला समझते हैं आप लोग? पटक्का, दिवाली वाले हो, पटाखा हो, वो दगाते हैं लोग कई बार, या कलश यात्रा के संग संग। तो उधर की परंपरा यहाँ नहीं है तो नहीं सही। तो वो चल रहे थे बेचारे लिए डायरी पेन के, अभी कथा सुनेंगे, और कोई ऐसा पटक्का दगाया उनके कान के बगल में, जस्ट बगल में, धमाका हुआ तो उनके दोनों पर्दे सट से बंद हो गए, कान के दोनों पर्दे ब्लॉक, कान के पर्दे, बगल में दग गया पटक्का हो। आप बेचारे बैठे हो लेके डायरी पेन, और जहाँ खूब कान खींचे ऐसे ऐसे कि कहीं कुछ खुल जाए, लेकिन कुछ नहीं। 9 दिन बैठे रहे ऐसे, बस ऐसे, कुछ एक को अक्षर सुनी नहीं पाए, एक को अक्षर। और जानते हैं, और फिर वहाँ एक और यात्रा होती है लास्ट डे, हवन के बाद होती है कलश यात्रा, वो पोथी यात्रा होती है, जो पोथी लेकर के जाते हैं आयोजक के घर तक हम लोग व्यास जी के साथ। तो फिर वो पटक्का दगाया किसी ने उस यात्रा में,
और पटक्का उनके बगल में दगाया और उनके कान भक से फिर खुल गए। अरे अब तो खुल गया। तो अब आप इसको किस अर्थ में ले रहे हो? हाँ, किस अर्थ में ले रहे हो? उसको घटना नहीं है, कृपा नहीं उसके ऊपर हुई, कृपा नहीं हुई। और इन टाइम गोला दगा, कान बंद, और लास्ट डे कान फिर खुल गए उसके। लास्ट डे पूरी कथा सुन नहीं पाया हो। कृपा ना हो तो इंसान कथा नहीं सुन सकता है। कृपा ना हो तो यहाँ बैठ कर नहीं सुन पाओ, यहाँ बैठ करके भी। कई लोग आप देखिएगा, कई लोग देखना इस पंडाल में, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कई लोग इसी पंडाल में रह के भी कथा सुन नहीं पाएंगे। उनका मन जहाँ तहाँ लगा रहेगा और बस वो सुन नहीं पाएंगे, बाकी सब करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको सुनना आपके बस का नहीं है। कृपा ना हो तो इसको सुन नहीं सकते आप कथा को। तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भव सागर जिसको पार जाना हो, संसार सागर के पार होना हो, तो उसकी एकमात्र नौका है राम कथा, भगवान की कथा। इस पे जो बैठ जाता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। और एक बात और पॉइंट नोट करो भाई साहब, भाई बहनों, भगवान की कथा संसार से पार होने की नौका है। और ये मानव का जीवन जो आप पाए हो ना, इस नौका में बैठने का मौका है। फिर समझो ध्यान देके, भगवान की कथा नौका है और मानव का जीवन इस नौका में बैठने का मौका है। अब मौका भी हाथ आया हो, नौका भी हाथ आई हो, मौका भी हो। कुत्ता इसको सुन सकता है कथा को, बिल्ली सुन सकती है, तो वो भी एक योनि, एक प्राणी तो वो भी है, उसमें भी प्राण है, वो भी खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है, लेकिन वो कथा नहीं सुन सकता है। घोड़ा कथा सुन सकता है, बैल, हाथी, बिल्ली ना। तो भगवान की कथा नौका और मानव जीवन इस नौका में बैठने का मौका। अब नौका भी हो और मौका भी हो, ध्यान देके सुनना, मौका भी हो और नौका भी हो, और उसके बाद भी अगर पार नहीं हो पाए भवसागर से, तो फिर इसको क्या कहा, दुर्भाग्य के अलावा क्या है? मौका भी है और नौका भी आपके सामने खड़ी है, और तब भी अगर पार नहीं हो पाए तो इसको दुर्भाग्य के अलावा क्या कहा जाएगा? तो हम सबका परम सौभाग्य है कि मौका भी पाए हो और नौका भी पा गए हो। ये 9 दिन के लिए इसमें बढ़िया सवार हो जाओ और ईमानदारी इसको सुनो। 9 दिन तक सब काम छोड़ करके, अपने को चारों तरफ से समेट करके इसको सुनिए, और फिर देखिए आपको 9 दिन में ये कथा भवसागर से पार करेगी। तो कथा का पहला फल क्या है? भवसागर से पार करते ही कथा। कथा के कुछ और फल होते हैं भाई बहनों, जरा ध्यान देकर सुन लो। पहला दिन है ना, फर्स्ट डे, कुछ बातें बहुत कीमती होती हैं, जरूरी बातें, उनको जानना जरूरी होता है। कथा हमको पार करती है तो पहला फल है। इसके अलावा भी कुछ काम कथा करती है, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ध्यान देकर सुनोगे। कथा का दूसरा फल लिखा है शास्त्रों में, संशय निवारण। संशय निवारण, कथा जो सुनते हैं ठीक से, तो उस मनुष्य के जीवन के जितने भी संशय होते हैं, संशय माने क्या होता है? डाउट। डाउट। कथा जो सुनता है, कथा ऐसी ताली है, ऐसी करताली, कि जीवन के पेड़ पर जितने भी संशय के पक्षी बैठे हैं, डाउट के पक्षी, उन सबको उड़ा देती है। मानस में लिखा है, पढ़िए। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। आप कभी प्रयोग करिएगा, जो कोई पेड़ हो ना, उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हों और बहुत देर से बैठे उड़ न रहे हों, उसके नीचे आप जाओ, एक ताली बजाओ, जोर से, जोरदार ताली बजाओ, तो ताली की आवाज़ जो होती, सब पक्षी उड़ के भाग जाते हैं। भगवान की कथा वो ताली है, खाली कथा नहीं, वो ताली है वो। और जीवन के पेड़ पर जो संशय के पक्षी बैठे हैं, डाउट के पक्षी, अगर आप ईमानदारी से इसको सुनोगे ना, तो 28 तारीख आते आते आपके जीवन के 90% डाउट, खाली बस सुनो आप, कुछ पूछना नहीं है कि पर्चा लिख के भेजो क्या हमारा डाउट है, बस आप ईमानदारी सुनो, आपके जीवन के 90% डाउट, मेरा पक्का वादा है, अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अपने आप। जो आध्यात्मिक डाउट हैं, जो धार्मिक डाउट आपके हैं, अब सांसारिक डाउटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक डाउट की बात कर रहा हूं।
तो राम कथा, भगवान की कथा वो ताली है जो इंसान के जीवन के सारे संशयों को उड़ा देती है। पहला फल कथा का संशय निवारण, संशय निवारण। और दूसरा फल लिखा है शास्त्रों में मोह निवारण। मोह, ये मोह बड़ी भयंकर बीमारी है बहनों, भयंकर बीमारी है। मानस के उत्तरकांड में लिखा है जीवन के समस्त दुखों का जो कारण है, सारे दुखों का कारण, आप जितने भी दुख भोग रहे हो जिंदगी में, इन सबका कारण एकमात्र कारण मानस में लिखा, रामायण में उत्तरकांड में लिखा हुआ है मोह सकल। जितने भी समस्याएं जीवन में हैं, जितने भी प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, इन सारी प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है मोह। मोह, मोह माने, मोह माने क्या होता है? मोह माने होता है मेरापन। मेरापन। जब तक संसार के साथ मेरापन रहेगा, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा फलाना, मेरा ये, जब तक ये मेरा रहेगा तब तक आपके जीवन की समस्याओं का हल नहीं होगा, क्योंकि सारी समस्याएं इसी मेरेपन से पैदा होते हैं। मेरेपन से जहां जहां मेरा लगाओगे, मेरा ये, मेरा ये, बस वही आपको दुखी करेगा। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, जरा भाई लोग ध्यान देके उत्तर देंगे। संसार में स्त्रियां हैं जानते हो कितनी? 70 करोड़। इस देश की आबादी कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़ इसकी आबादी है, तो आधी महिलाएं हो गई विश्व की। विश्व में, भारत में कितनी हो गई? 70 करोड़ महिलाएं। अच्छा, अब मैं पूछूं ईमानदारी से बताओ कि उन 70 करोड़ महिलाओं में से आपको दुखी कौन की है? आप किससे परेशान हो? महिलाएं 70 करोड़ हैं तो दुनिया, भारत में, लेकिन आप दुखी हो खाली एक महिला से बस। आपके चना बोए रही, नाक में चना। हाँ, कौन सी महिला? ओनली वन, ओनली वन। क्यों? क्योंकि उसको हमने बोलना शुरू किया मेरी, माई वाइफ, माई। और ये माई शब्द जहां लगा दिया आपने, जिस जिस चीज में लगा दिया माई, मेरा, तो जान लो कि वहीं से आपके ऊपर आफत की बरसात शुरू हो जाएगी। जिस जिस चीज में, खाली मैं स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, जिस जिस चीज में लगा दिया मेरापन, ये मेरा ही मोह है। और ये मोह कब मिटेगा? जब आप कथा सुनोगे तब। अर्जुन को मोह हो गया तो दुखी हो रहा था अर्जुन, गीता में। और भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन क्या बोला? सत्संग किया तो क्या बोला अर्जुन? नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जो सारे दुखों का जो जड़ है ना, दुखों का मूल, वो मेरा कट गया हो, सारी प्रॉब्लम हल हो गई मेरी। कथा सुनते सुनते जो मेरापन है कट जाता है संसार से, ईमानदारी सुनोगे तो। और मैंने फिर दोहराऊं, अगर इसको कार्यक्रम में मानोगे कि प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं होगा, खाली टाइम वेस्ट आपको हो सकता है। प्रोग्राम इसको माने कि कुछ लाभ नहीं ले पाओगे इसका। ये प्रोग्राम नहीं है, ये पैगाम है परमात्मा का आपके लिए आया हुआ है। इसको प्रोग्राम मान के जो अटेंड करेगा कोई लाभ नहीं ले पाएगा। अगर इसका लाभ लेना चाहते हो, मोह नष्ट करना चाहते हो, तो मान लो मेरे जन्मों का भाग्य जागा है, मेरे कई पीढ़ियों का भाग्य जागा है, जो मेरे जीवन में ये घटना घट रही है, ये घटना हो रही है। कई जन्मों का भाग्य होता है तब ये घटना घटती जीवन में। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा, भागवत में लिखा है ना, जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है तब जाके ये घटना घटती, ये वाली घटना। आसान काम नहीं है ये। तो कथा का दूसरा फल मोह नष्ट करती है। कथा का तीसरा फल भ्रम निवारण करती है। भ्रम, भ्रम माने देखिए, एक तो होता है संशय, डाउट, एक होता है भ्रम। भ्रम, भ्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? कंफ्यूजन। हाँ, वाह वाह वाह, कंफ्यूजन। जीवन के सारे कंफ्यूजन का कंक्लूजन अगर कहीं मिलेगा आपको, सारे कंफ्यूजन का कंक्लूजन अगर कहीं पर है तो खाली भगवान कथा में है। सारे कंफ्यूजन, सारे आपके भ्रम जो हैं, कथा दूर करेगी। भ्रम भेक भुवंगिन, रामायण कहती है भ्रम भेक। भ्रम एक मेढक है, मेढकी, और उसको खाने की जो नागिन है, जो सांप है, वो भगवान कथा है। भ्रम भेक भुवंगिन, आपके जीवन के जो भ्रम रूपी मेढक हैं उन सबको एक एक करके लील जाएगी। राम कथा है, भगवान कथा। तो तीसरा फल है भ्रम दूर करती है कथा। चौथा फल लिखा है भय निवारण करती, भय दूर करती। और जानते हैं भाई बहनों, जीवन का सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? सबसे बड़ा भय जानते हो कौन सा होता है? मौत का भय। दुनिया का, मनुष्य के जीवन का अगर कोई बिगेस्ट डर है, बिगेस्ट भय, तो उसका नाम है मौत का भय। और भगवान की कथा जो सुनता है उसके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाता है। इस बात का साक्षी है परीक्षित। नाम सुने परीक्षित जी का आप लोग? परीक्षित जी को सांप काटने का श्राप मिला हुआ था कि 7 दिन में इसको सांप काटेगा, मर जाएगा। अब भागे वो सब छोड़ छाड़ करके डर के मारे, और पहुंचे सुखताल, और वहाँ सुखदेव जी आ गए और भागवत सुना दिया। भागवत उसको कथा सुन लिया भगवान की, और जानते क्या हुआ? 7 दिन के अंदर उसकी मौत का भय खत्म हो गया।
नाच उठा गुरुदेव, अब मुझे कोई डर नहीं मौत का है, चाहे तक्षक नाग हमको इसी वक्त काट ले, हमें कोई डर अब नहीं। तो मौत का डर खत्म कर देती है भगवान की कथा। आप सुनोगे अगर ठीक ठीक से, 28 तारीख आते आते आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा। और ध्यान देना भाई बहनों, मौत से भयंकर मौत का भय होता है। मौत तो होनी ही होनी है, लेकिन मौत का जो डर होता है इंसान को रोज मारता है, रोज मारता है। मैंने एक फिल्म देखा था बचपन में, छोटा था मैं तो, शोले, आपने शायद देखा होगा शोले। शोले में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह बोलता है, जो मर गया, जो डर गया समझो, जो डर गया समझो मर गया। जो डर रहा है इस संसार में मौत को, मौत तो एक दिन मारेगी, एक दिन केवल बस, लेकिन जो डर रहा है वो रोज मर रहा है, दिन भर में 20 बार मर रहा है। हाय मर न जाए, हाय मर न जाए, हाय कुछ हो न जाए, वो 20 बार रोज मर रहा है। मौत तो एक दिन मारेगी खाली बस। मौत का जो भय है उसको ये कथा समाप्त कर देती है। तो कथा का 5वां फल है भय मिटाती। 6ठा फल लिखा है शास्त्रों में, अज्ञान मिटाती कथा। जो अज्ञानता, जो अविद्या, जो मूर्खता अंदर बैठी है उसको कथा दूर करेगी। रामायण में माता भवानी कहती हैं, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, मेरा जो अज्ञान है उसको हरो। कैसे हरे? तो कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान की कथा ऐसी क्रेन है जो मनुष्य के भीतर जो अज्ञान बैठा है, जो अविद्या बैठी है, वो सबका निवारण कर देती है भगवान की कथा। और दुर्भाग्य मिटाती है। जो लकीरें खराब वाली होती है ना, आपको किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ खराब बना है ना आपके, जो कुछ भी, चाहे यहाँ बना हो चाहे यहाँ बना हो, अब ईमानदारी से कथा सुनो तो संत कहते हैं कि दुर्भाग्य की सब रेखाओं को ठीक कर देती है। ये मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, ये मानस में लिखा हुआ रामायण में। जो भगवान कथा सुनता है उसकी जो खराब रेखाएं होती हैं ये वाली भाग्य की, वो सब बदल जाती हैं। रेखाओं को चेंज करना चाहते हो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य बदलना चाहते हो तो कथा सुनो। मेटत कठिन कुवंक भाल के, गोस्वामी जी कहते हैं। जो राम की कथा है भगवान की, मेटत कठिन कुवंक, कुवंक माने जो खराब अक्षर हैं, जो ब्रह्मा ने कुछ गड़बड़ यहाँ लिख दिया है, ब्रह्मा जी ने, उसको सबको मेट देती है राम कथा, भगवान की कथा। और अंतिम जो लाभ इसका है 8वां, वो लाभ है राम कथा का, भगवान कथा का, मानस रोग ठीक करती है। देखो जुकाम बुखार गारंटी नहीं यहाँ पर है कि आपको बुखार है ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मानस रोग है मनुष्य के, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो अंदर बीमारियां बैठी हुई, उनकी सबकी दवाई है भगवान की कथा। भव भेषज रघुनाथ जस, गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य के भीतर की समस्त बीमारियों की जो दवा है वो राम जी की कथा है, भगवान की कथा है। तो ऐसे 8 जो फल देती है कथा, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। और उसमें भी महादेव कथा हो तो क्या कहना, भगवान शिव की कथा हो तो फिर क्या कहना। तो आइए हम लोग शिव कथा में प्रवेश। ये मैंने शुरुआत में जो भूमिका बनानी थी, कथा का फल क्या होता है बता दिया आपको मैंने। कथा के 8 फल होते हैं, 8, और ईमानदारी सुनोगे तो पा जाओगे, और नहीं तो फिर आप जानो, आपका भाग्य जाना है। सुनोगे तो 8 फल पाओगे। तो शिव कथा शुरू करें उसके पहले आइए थोड़ा सा शिव नाम हम लोग गाते हैं, और फिर खोलते हैं किताब और देखते हैं कि शिव कथा कहाँ से आरंभ होती है। शिव पुराण से आरंभ करेंगे। शिव पुराण नहीं है कथा है, इसको क्या लगेगा। अगर कोई बोलता हो कि शिव पुराण हो रही है तो भ्रम में जी रहा है वो। ये शिव पुराण नहीं है, ये शिव कथा है, शिव कथा। शिव पुराण मैंने 2-3 बार बाँची, लेकिन मुझे पुराणों में बहुत ज़्यादा नहीं रहा, तो मैं शिव कथा कहता हूँ, शिव पुराण नहीं कहता हूँ। शिव पुराण से भी कुछ लेता हूँ, लेकिन शिव पुराण नहीं कहता हूँ, शिव कथा कहता हूँ। तो 9 दिन शिव कथा होगी, न कि शिव पुराण होगी। इसको आज के बाद जो कि बोलता हो शिव पुराण हो रही, तो बंद, उसको बदल देना, शिव पुराण नहीं हो रही, शिव कथा हो रही। तो शिव कथा का पहला पन्ना खोले, उसके पहले आइए। आप लोग सुन रहे हैं भैया, बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है? हाँ तब ठीक। तो आइए हम लोग प्रभु का नाम थोड़ा सा गा लें और फिर शुरू करते हैं शिव कथा का पहला पन्ना खोलते हैं। सब लोग गाओ। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा
गोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल आइए सब लोग गोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। तो शिव कथा में प्रवेश करें उसके पहले एक बात और आपको मैं बता दूं, उसके बाद शुरू करता हूं। शिव जी का एक नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है महादेव। सुने आप लोग महादेव? नहीं सुने? देवों के देव महादेव। बाकी सब जो देवता है ना, वो 33 करोड़, वो सब खाली देव हैं। देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, कुबेर देव, वरुण देव, है ना। बाकी सब देवता खाली देव हैं। लेकिन शिव जी क्या हैं? शिव जी देव नहीं है, महादेव। महादेव। अब एक प्रश्न आता है कि देव, बाकी सब देव देव हैं और ये महादेव क्यों हैं बाबा? महादेव का अर्थ क्या होता है? तो एक संत बता रहे थे, बहुत प्यारा अर्थ। आप आज के बाद कोई पूछे महादेव माने क्या होता है, इसको ठीक से सुन लो। महादेव माने क्या होता है वास्तव में? महादेव माने खाली वो देवों के देव नहीं, इसका कुछ अर्थ है महादेव का। महादेव में 4 अक्षर हैं भाई बहनों, म, हा, दे और व। ध्यान देके समझिएगा, म, हा, दे, व। ये 4 अक्षर नहीं महादेव के, 4 लक्षण है। लक्षण, जिस देवता में 4 लक्षण हो वो फिर देव नहीं बचता है, महादेव हो जाता है। तो शिव जी में 4 लक्षण हैं, तभी उनका नाम महादेव है। तो कौन कौन 4 लक्षण है ये? पहला अक्षर क्या है महादेव का? म। और म माने होता है मन, माँ से मन, माँ से मन। ध्यान देके समझिएगा बहुत बुद्धिमानी के साथ में। माँ से मन, मछली नहीं, मन। और मन माने होता है चंद्रमा। मन का अर्थ हमारे लिखा है चंद्रमा शास्त्रों में। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्य हो जायत। तो चंद्रमा माने मन, मन मीन्स चंद्रमा। और महादेव के चित्र को ठीक से देखो तो चंद्रमा को कहाँ रखते हैं वो? आए? चंद्रमा कहाँ होता है उनके? माथे पर, मस्तक पर, सिर पर, ठीक है ना, यहाँ लगता है चंद्रमा ललाट। सिर माने क्या होता है? बुद्धि। ये जो हिस्सा है इसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि। चंद्रमा माने मन। अब देखो महादेव बनने का पहला सूत्र क्या बनना है कि जो चंद्रमा को सिर पर रखे, मतलब अपने मन को जो बुद्धि पर डिपेंड कर दे। जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड हो गया है। मन का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, मन थोड़ा बदमाश होता है स्वभाव से, अब बुद्धि थोड़ी गंभीर होती। मन का स्वभाव है खाली विकल्प संकल्प करना, खाली ख्वाब देखना। लेकिन बुद्धि का स्वभाव होता है निर्णय करना, फैसला करना, और सटीक फैसला करना बुद्धि का काम होता है। तो अगर मन आपका बुद्धि पर डिपेंड नहीं है, चंद्रमा आपका मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो फिर आप मन के बहकावे में आ जाओगे। जो मन तो चंचल ही है, आपको भी डगमग कर देगा वो। तो महादेव बनने का पहला सूत्र क्या है? अपने मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दो। मतलब आपका मन वही संकल्प करे जो बुद्धि निर्णय पहले कर ले। निर्णय पहले कर लो कि ये ठीक मेरे लिए, ये उचित है, उसके बाद मन में उसको पाने की इच्छा पैदा हो। अगर मन में इच्छा पहले पैदा हो गई, बुद्धि पीछे लगी रही, तो फिर आपका पतन कराएगा मन पतन कराता है। आपने कई बार सुना होगा, एक बड़ा बढ़िया भजन माताएं बहनें गाती हैं, ये मन, ये जो मन मनुष्य का है ना, ये फ्री रहे, फ्री, बुद्धि पर डिपेंड ना हो, ये सिर पर, तो बड़ा बदमाश मन है, ये बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, संत कहते हैं, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अगर मन बुद्धि पर डिपेंड नहीं किया तो ये आपका भजन भंग कर देगा, क्योंकि ये चंचल है स्वभाव से।
ये डगमग है, ये अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और, फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा। भजन करना चाहते हो तो मन की चंचलता को रोको, और उसका उपाय क्या है कि अपने चंद्रमा को मस्तक पर लगा दो, माने मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दो। और नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। महादेव बनने का पहला सूत्र क्या है? माँ माने मन, माने चंद्रमा, और जो अपने मन को बुद्धि पर डिपेंड रखे, चंद्रमा को जो सिर पर लगा ले अपने, माने मन बुद्धि पर निर्भर हो जाए। बुद्धि पहले सोच लो ये ठीक है कि नहीं ठीक है, विचार पहले कर लो, उसके बाद एक्शन में आओ, तो आपका पतन नहीं होगा। और नहीं तो बिना विचारे जो काम शुरू कर दे उनका क्या हाल होता है मालूम? आपने सुना होगा एक दोहा कबीर का लिखा हुआ, बिना विचारे, विचारे माने बुद्धि, और जो करे, बुद्धि से विचार नहीं किया और बस मन में जो आया कर दिया, तो जानते हो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और परिणाम काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। उसका सब काम बिगड़ेगा, सब काम बिगड़ेगा। इससे पहले बुद्धि का निर्णय, उसके बाद मन। बुद्धि पर डिपेंड मन इंसान का होना चाहिए, बुद्धि पर निर्भर मन। महादेव बनने का पहला सूत्र क्या है? चंद्रमा को मस्तक पर लगाओ, मैंने मन को बुद्धि पर डिपेंड करो। कुछ बात समझ में आ रही कि कुछ समझ में आ रहा है? 10-20 लोगों को तो आ जाएगा, 10-5 लोगों को, है ना? सबका ठेका नहीं होता हमारा, हाँ? इसको ख्याल रखिएगा। और एक बात कहूँ, अपनी ओर से मैं कोई कोशिश नहीं, कोई कोताही नहीं करूँगा कि आपको कम सुनाऊँ, उनको ज़्यादा सुनाऊँ। यहाँ तो व्यासगति से कोई भेदभाव होता है क्या? अब आपकी पात्रता पर डिपेंड करता है। एक सवाल पूछूं, क्लास में बच्चे पढ़ाते हैं मास्टर 40 बच्चे एक साथ, ठीक समझिएगा, एक मास्टर 40 बच्चों को सेम पढ़ाता है, ठीक। अब उसमें से कोई बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे सेकंड आते हैं, कुछ बच्चे थर्ड आते हैं, और कुछ फेल हो जाते हैं। अब गलती बच्चों की कि मास्टर की? हाँ, कोई कहे कि मास्टर साहब भेदभाव किए हैं, उसको फर्स्ट कर दिए, इसको सेकंड पास किए, इसको थर्ड, इसको फेल कर दिए। गलती मास्टर की होती है क्या? मास्टर तो 40 के 40 को सेम पढ़ाता है, 40 के 40 बच्चों को। अब फर्स्ट आए, सेकंड आए, फेल हो गए, तो मास्टर गलती है कि बच्चों गलती है ना? तो मैं तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि पूरे पंडाल को सुनाऊं, सबको सुनाऊं, लेकिन डिपेंड ऑन यू, आप किस भाव से इसको कैच कर पा रहे हो, व्यासगद्दी के प्रसाद को आप कैसे ग्रहण कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, फेल हो जाओ 9 दिन में 28 तारीख को, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आपकी होगी, आपकी होगी। आपने चंचलता किया है पंडाल में, आपने अपने मन को स्थिर नहीं रखा है। बाद में दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया हमारे, समझ में नहीं आया, तो आपने समझने की कोशिश कहाँ किया? अगर कोई कहे कि हमारी समझ में नहीं आया कुछ भी, तो प्रश्न है कि समझने की कोशिश आपने कब किया? आप तो टाइम पास के लिए खाली बैठे हो, तो फिर समझ में ना आए तो दोष हमारा है क्या? हमारा दोष नहीं है। अगर मैं समझाने की प्रयास करूं तो आप समझने का प्रयास करो, है ना? समझ रहे हैं ठीक से?
मास्टर पढ़ाने का प्रयास करे तो बच्चे पढ़ने का प्रयास करें। बाद में दोष दे के कैसे फेल हो गया बच्चा हमारा, तो बदतमीजी क्यों किया? वो बदतमीजी क्यों किया? चंचलता क्यों किया अपने क्लास में? हो मास्टर पढ़ा रहे हो, फेसबुक चला रहा हो, मास्टर पढ़ा रहे हो, वो इंस्टाग्राम चला रहा हो बच्चा, और फिर कहे मास्टर बढ़िया पढ़ाए नहीं। गलती मास्टर की नहीं, गलती विद्यार्थी की होती है। इसलिए 8 दिन का मौका केवल 9 दिन का, इसका खूब कस के लाभ ले लो, खूब कस के चंचलता को समेट लो पूरी तरीके से। पूरे मन को डिपेंड ऑन बुद्धि, मन डिपेंड ऑन बुद्धि, तब महादेव बनोगे आप, और तभी ये महादेव कथा आपको सूट करेगी, सूटे नहीं करेगी। है? तो महादेव कौन? जिसका मां माने मन डिपेंड हो बुद्धि के ऊपर, उसको कहते हैं महादेव। और दूसरा अक्षर महादेव का क्या है भाई बहनों? महादेव का दूसरा अक्षर क्या है? हा। अब इस हा का अर्थ होता है जिसने जीवन में हाँ करना सीख लिया है। हाँ माने हाँ, हाँ, यस। यस माने स्वीकार, कबूल। जिसके जीवन में स्वीकारोक्ति आ गई, जिसने जीवन में स्वीकार का स्वभाव बना लिया है, सब स्वीकार, सब स्वीकार, वो महादेव बन जाता है। भगवान महादेव को देखना आप पूरी कथा भर में, ये कई चीजें इनकी मन की नहीं होंगी तब भी स्वीकार कर लेंगे उसको। कई चीजें, कई घटनाएं ऐसी घटेंगी उनकी मन की बिल्कुल नहीं होंगी, और तभी कहेंगे ठीक है, स्वीकार, स्वीकार। तो जिसने अपने जीवन में स्वीकार की भावना बना लिया है कि सब बढ़िया हो रहा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जिसके अंदर स्वीकार की भावना आ गई है, हाँ हाँ, वो महादेव हो गया। महादेव का हाँ इसी बात का प्रतीक है, यस, ऑल इज वेल। और सच्चाई है ना भाई बहनों, इस संसार में सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है, इस संसार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी स्वीकार की प्रवृत्ति नहीं है, स्वीकार की भावना नहीं है, तभी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा बताओ, इस संसार में जो भी होता है उसको कौन कर रहा है? जो कुछ भी घटनाएं घटे उसको, उसके पीछे किसका हाथ लगा हुआ है? कौन कर रहा है सब कुछ? है? इस संसार में सब कुछ कौन करता है? नहीं पता? हे भगवान का हुई है, वो करता है ना भगवान। अच्छा, भगवान कुछ खराब भी कर सकता है क्या? अगर सब कुछ भगवान कर रहे हैं इस संसार में, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। एक पत्ता भी पेड़ का हिलता है तो उसकी इच्छा से हिलता है, उसकी मर्जी से हिलता है। सोचिएगा ठीक से, जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो भगवान कुछ खराब भी करते हैं क्या? खराब क्यों नहीं लगता हमको है वो? खराब लगता क्यों है उनकी घटना को? हमारे अंदर स्वीकार की भावना नहीं। स्वीकार करना सीखो, सब बढ़िया हो रहा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। 3 महात्मा हुए हैं कभी, आज के 100 साल पहले 3 महात्मा थे, समकालीन थे। एक का नाम था एकनाथ, महाराष्ट्र के थे वो, एकनाथ। एक का नाम था तुकाराम, वो भी महाराष्ट्र के थे। एक का नाम था नरसिंह मेहता। 3 समान भक्त थे। जानते क्या हुआ? नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई 50 साल की अवस्था में। बहुत ध्यान देकर सुनेगा, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई। तुकाराम की जो पत्नी थी बड़ी बड़ी कर्कशा थी, रोज मारती थी पति को अपने, पटक पटक करके लाठी लेके मार पीटती थी उसको, पति को अपने, तुकाराम को। और एक नाथ जो थे ना महाराष्ट्र के महात्मा, उनकी पत्नी बहुत अच्छी, धर्मात्मा, सुशील, पति के धर्म कर्म में सहायता करने वाली, बड़ी प्यारी औरत, सुंदर सी, गुणवान। अब जानते क्या हुआ? अब मैं कुछ कहना चाहता, एक की मर गई, एक की कर्कशा, एक की सुंदर, बढ़िया से। अब तीनों लोग मंदिर में गए भगवान के, तीनों लोग बारी बारी से। एक गया, कौन? जिसकी बहुत अच्छी वाली थी, सुंदर पत्नी थी। भगवान को धन्यवाद दिया, ठाकुर जी बहुत कृपा आपकी है, बड़ी कृपा आपने किया है कि हमको अच्छी पत्नी दिया है, धर्म कर्म में हमारी सहायता करती है, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करती है, हमारी खूब सेवा करती है, कभी कोई हमारे प्रोग्राम में बाधा नहीं बनती है, धर्म कर्म में खूब साथ निभाती है। बड़ी कृपा आपकी है कि ऐसी पत्नी आपने हमको दिया, धन्यवाद। ध्यान देकर सुनिएगा। वो हटे तो दूसरे महात्मा जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, रोज मारती थी, गरियाती थी, वो आए, कहा ठाकुर जी आपको लाख लाख धन्यवाद। कहा क्या हुआ? कहा आपने हमको कर्कशा बीवी दे दिया है, कर्कशा मारने वाली, तुम्हारा उसमें मन लगता नहीं बीवी में। अच्छी होती तो उसी में चिपके होते, बीवी में ही। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए, उसी में चिपके होते। कर्कशा बीवी दे दिया है तो उसमें मन लगता नहीं हमारा है, तो सीधे आपके पास भाग के चलाता हूँ, आपके दरबार में। ध्यान दे के सुना। तीसरा बाबा आया जिसकी मर गई थी 50 साल की अवस्था में, नरसी, वो भी धन्यवाद दे रहा खड़ा हुआ। ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है, लफड़ा खत्म कर दिया आपने, सब लोन थे, लकड़ी में फंसे पड़े थे, लफड़ा खत्म कर दिया, आपको धन्यवाद। अब इस कहानी का मैसेज क्या लिया आपने? क्या लिया? अगर हाँ करना सीख जाओ ना, हाँ करना, तो हर घटना आपके अनुकूल हो जाएगी। हर घटना, हर घटना आपके अनुकूल
सिद्ध हो जाएगी। बस शर्त क्या है कि स्वीकार करने की भावना बनाओ तो कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जब सब भगवान कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है। अब आप उसको स्वीकार न कर पाओगे, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम भगवान अच्छा नहीं किए, आपकी सोच नहीं वैसी बनी है ना, आपकी सोच प्रतिकूल है। सोच ठीक करो अपनी, तो हर चीज अच्छी हो रही। एक मैंने और छोटी सी कहानी पढ़ी थी, कभी आपको सुनाता हूं प्लीज। बहनों मेरी बात समझ में आ रही है? माताओं बहनों बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बंगाली बोलूं क्या? बंगाली हमको आती नहीं। आप ध्यान दे, एक छोटी सी कहानी। एक राजा था ना, राजा, वो गन्ना खा रहा था। गन्ना समझते आप लोग? इधर गन्ना होता नहीं होता, खाली मछली भात होता, मछली भात खाली। हाँ? तो गन्ना गन्ना लोग चूसते हैं ना, मुंह से छीलते हैं उसको, फिर चूसते हैं बाद में। आपने भी कभी किया होगा। तो गन्ना वो हाथ में लिया, राजा था, और उसको छीला। और छीला तो गन्ने का जो निकलता है वो छिलका, उसको क्या बोलते हैं खबर नहीं, उसमें धार होती है। आपने अनुभव किया होगा, चुक जाओ तो कट सकते हो, उसमें धार होती है, ब्लेड कैसी। अब वो झटके में छील दिया ऐसे गन्ने को, तो वैसे अंगूठा रखा था निशाने पर, छिलका निकला, उसका अंगूठा कट गया। मैंने बढ़िया घाव हो गया उसमें, खूब खून मांस सब निकल आया। अब राजा चिल्लाया, हमको गन्ना कट गया, खून सब मांस हो गया पूरा। तो उसके मंत्री जी थे, साथ में खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज गुस्सा न करो, भगवान जो करता है अच्छे करता है, जो करते अच्छे करते हो। अब उसका खून बह रहा था, दर्द से परेशान था। वो मंत्री बोल रहा है, बुढ़ा सा एक मंत्री, भगवान जो करता है अच्छा करता है। हाँ, उसने गुस्से में कहा, मंत्री जला दो इस मंत्री को, उठा लो, पकड़ लो, डालो जेल में। हमारे खून बह रहा था, भगवान जो करता है अच्छा करता है, डालो उसको जेल में हमारे। अब मंत्री को जेल में डाल दिया गया। उसने कहा भगवान जो करता है अच्छे करता है। अब क्या हुआ जानते हैं? राजा की उंगली पट्टी बांधी गई, पट्टी वट्टी हुई, और मंत्री जेल में डाल दिया गया उसके आदेश से। फिर राजा शिकार खेलने गया, उसी दिन उसका टर्म रहा होगा शिकार का, शिकार खेलने गया। वहाँ रास्ता भटक गया, और भटकता हुआ जंगल में चला गया। जो भीलों की बस्ती थी, एक जंगल में होते ना वो कोल भील आदिवासी, तो उनकी अपनी एक अलग देवी परंपरा सब होती है, पूजा वूजा की परंपरा, बलि चढ़ाते हैं, बलि वगैरह कुछ। तो वो उसी कबीला था एक जंगलों में, वहीं वो भटकते भटकते राजा पहुँच गया। वहाँ काली माता की पूजा हो रही थी, उनकी देवी की पूजा, और मनुष्य की बलि देने का समय था, किसी मनुष्य की बलि। तो पुजारी जो था उसने कहा महाराज जी, राजा साहब से कहा, वो जो पूजा कर रहा था, कि कोई मनुष्य पकड़ लाओ कहीं से, उसकी बलि चढ़ाई जाए। तो मनुष्य लोग ढूंढ रहे थे उसके आदमी। अब वो राजा वहीं भटकता पहुंच गया, उसी कबीले में, उसी सब राजा पकड़ लाए। राजा साहब को मूर्ति के सामने खड़ा किया बलि के लिए, राजा साहब की बलि के लिए। अब जानते क्या हुआ? जो पुजारी था वो पंडित, उसने कहा इसको चेक करो एक बार, अगर कटा पीटा होगा खंडित तो नहीं चलेगा, है समूचा आदमी चाहिए कंप्लीट, और कहीं भी कटा पीटा होगा तो इस चलेगा नहीं, चेक करो ठीक से इसको। तो चेक किया गया तो महाराज की उंगली खोली गई, पट्टी बंधी थी, कटी उंगली थी। वो कहा नहीं इसको भगा दो, ये नहीं चलेगा, भगा दो इसको। महाराज जी की जान बच गई जब उंगली के चक्कर में। तब उनको मंत्री जी की बात याद आई कि यार मंत्री सही करा था, भगवान जो करता अच्छा करता है। हम सोच नहीं पाते हैं, वो जो करता है अच्छा करता है। अगर उंगली न कटी होती, अच्छा कल्पना करो न कटी हो तो क्या होता? महाराज जी की मुंडी बचती, मुंडी साफ थी उस दिन। तो तब समझ में आया, फटाफट भाग के घर आए और कारागार खुलवाया, जेल अपनी, और मंत्री जी को बाहर निकाला और कहा मंत्री जी आपने बहुत सही कहा था, भगवान जो करता अच्छा करता। लेकिन ये बताओ कि आपकी जो जेल हुई है 3-4 घंटे की, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? बिना मतलब जेल में पड़े रहे आप 3-4 घंटे, इसमें क्या अच्छा किया? कहा भगवान जो करता अच्छे करता है महाराज जी। कहा क्या? कहा अगर हम जेल में न होते तो पक्का है तुम्हारे साथ गए होते जंगल में, तो तुम तो खंडित थे, बच गए थे अंगुली कटी चक्कर में, लेकिन हमारी मुंडी पक्का साफ हो जाती। तो तुम्हारी उंगली काट के अच्छा किया, हमको डाल के जेल में अच्छा किया। अब देखो मुझे कुछ कहना है इस कथन के पीछे। उंगली भी अगर कटती है तो उस समय अगर सोच न पाओ तो आपकी कमजोरी है वो, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही। ये जिसकी भावना आ जाए, हाँ हाँ, महादेव का हाँ, इसी बात का प्रतीक है। यस यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा हो रहा है। अभी शंकर जी को आप सुनेंगे 8 दिन में, कितनी घटनाएं ऐसी आएंगी कथा में इनकी कि इनके खिलाफ लोग जाएंगे। अरे इनकी बीवी इनका कहा नहीं मानेगी, पत्नी इनकी सती, और तब भी ये मस्ती में रहेंगे। वाह, चलो जो भगवान करे सब अच्छा कर रहे हैं। इस भाव में आ जाओ तो आप महादेव हो जाओगे। हाँ हाँ, माँ माने
जिसने मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दिया है महादेव का माँ, हाँ माने इसने हाँ करना सीख लिया महादेव का हाँ। और तीसरा अक्षर क्या है भाई बहनों महादेव का? हाँ माताएं बोले पीछे वाली, नहीं बोल पाती हो क्या? दे 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 माने होता है देने वाला, दे दाता। महादेव कौन? जो देता रहता है। महादेव कौन? जो औढ़ड़ दानी है, वो महादेव है। आशुतोष तुम, गाओ सब लोग गाओ, चौपाई गाओ रामायण की। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो जो दे माने महादेव का दे, इस बात का प्रतीक जो देता रहता है, जो देने वाला है, जो दाता है, वो महादेव है। और दाता भी कैसा? शंकर जी कैसे दाता है मालूम आपको? औढ़ड़ दानी। औढ़ड़ दानी का अर्थ जानते क्या होता है? पढ़ते तो आप लोग हो गए खो रामायण में, आज दोस्त औढ़ड़ दानी। औढ़ड़ दानी माने होता है बिना सोचे दान करने वाला। सोचे ना कुछ देने वाला है कि नहीं देने वाला है, सोचे कुछ ना दे दे उठा के, उसको बोलते हैं औढ़ड़ दानी। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि शंकर जी से एक बार उनकी माता जी ने, जो है ना माता पार्वती, जिद्द किया बाबा से कि सारी देवियां जो हैं, ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी, ये सब बढ़िया रहती हैं, बैकुंठ उकुंठ में सोने के मकान रहती हैं, और हम पत्थर में पड़ी हैं। तो हमारी जिद्द है कि हमको होली के पहले पहले बढ़िया मकान चाहिए, सोने का मकान। लक्ष्मी रहती है बैकुंठ में और ब्रह्माणी रहती है वहाँ, और हम पड़ी हैं पत्थर में, गुफा में, हम भी रहेंगे मकान में। अब बढ़िया बनाओ मेरे नगर एक बढ़िया सा। अब बीवी की जिद तो पत्नी के आगे क्या कहा जाए? हाँ, पत्नी जिद करे तो पति की औकात कुछ है ही नहीं उसके आगे। हाँ, कुछ औकात नहीं। मूछे चाहे बढ़ाए हुए भले 6-6 इंच की, लेकिन पत्नी अगर अड़ जाए अपने पर तो पति बेचारे ही हैं। कई बार आपने पति बेचारे बोले, पति बेचारे हैं, ये पति बेचारे ही होते हैं। अब माता अड़ गई कि लक्ष्मी रहती है बैकुंठ में, तो हम भी रहेंगे सोने के महल में, बसाओ मेरे लिए बढ़िया सा। तो बाबा बेचारे मजबूर हो गए, बुलाए विश्वकर्मा जी को और एक बढ़िया नगरी बसाए। जानते कौन सी? सोने की नगरी, लंका। जो लंका है ना, ये बाबा ने बसाई थी, शंकर बाबा ने, माता जी की जिद पर। अब जब नगर बन गया पूरा बाबा का लंका, तब हुआ कि अब नगर बस गया है तो इसका गृह प्रवेश करा लें। कोई नया घर बनाओ तो होता है ना, किसी पंडित से गृह प्रवेश कराओ पहले उसका। तो हुआ कि अब इसमें एंट्री करना है तो कोई पंडित बुलाएं और पहले इसकी पूजा पाठ करा लें, गृह प्रवेश की पूजा। तो पूजा के लिए बुलाया गया रावण को। रावण जो था ना, शंकर जी का चेला था, लेकिन बहुत प्रकांड विद्वान था, आचार्य था वो। तो हुआ कि पूजा करानी है तो जरा बढ़िया पंडित बुलाएं, तो रावण को बुलाया गया। और आपसे मेरी विनती है भाई बहनों, जब भी पूजा कराया करो, भले साल में 1 बार कराओ, 1 बार, लेकिन जब भी पूजा कराओ तो विद्वान आचार्य बुलाया करो, विद्वान पंडित। काम चलाओ पंडित नहीं। काम चलाओ पंडित बुलाओगे, उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ देंगे, नाश हो जाएगी। इसको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उल्टा पुल्टा मंत्रों से भी नाश होती है यजमान कभी कभी। जब भी जैसे बीमार होते हो ना, तो डॉक्टर कौन सा चुनते हो पूरे दुर्गापुर का, है ना? से बीमारी आने पर जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होता है दुर्गापुर का, उसके जाते हो, सबसे अच्छा डॉक्टर उसका चलेंगे। ऐसे जैसे बीमारी में सबसे अच्छा डॉक्टर चुनते हो, ऐसे जब भी पूजा पाठ को कराओ तो जरा अच्छा पंडित चुनाव करो, जो अच्छे मंत्र पढ़ता हो, शुद्ध मंत्र पढ़ता हो। हाँ, उल्टा पुल्टा पढ़ देगा तो नाश हो जाएगी। तो हुआ कि चेला तो है लेकिन बहुत काबिल आचार्य है, तो उसको बुलाते हैं। अब देखो, बाबा की नगरी, गृह प्रवेश की पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। और रावण था लालची राक्षस, वो आया तो पूजा शुरू हुई। आपको सबको पता होगा, नहीं पता होगा, एक बात जान लो, पूजा के 2 बहुत पक्के नियम होते हैं। एक होता है संकल्प, पूजा के पहले संकल्प होता है,
संकल्प में माने अक्षत फूल हाथ पे लो और जल लो और कुछ दक्षिणा रखो, कुछ अपने मन से 1 रुपया 2 रुपया जैसे कुछ श्रद्धा हो, उसको संकल्प कहते हैं। ठीक समझिएगा। लेकिन जब पूजा निपट जाती है ना, पूरी हो जाती है, तो होता है सांगिता। अंतिम चरण में सांगिता होता है। पता है सबको? नहीं पता है? पूजा पाठ नहीं कराते हो क्या? पहले संकल्प होता है, फिर लास्ट में सांगिता होता है। और जब तक सांगिता ना हो पूजा का फल नहीं मिलता है। तो हुआ कि पूजा का संकल्प हो गया, फिर पूजा हुई, फिर जब सांगिता का नंबर आया तो आपको शायद जानकारी में करा दूं कि सांगिता जो होती है ना, लास्ट वाली जो संकल्प होता है, उसमें यजमान को आचार्य के मन का दान करना पड़ता है। संकल्प में आप अपने मन से कर लो, जो अच्छा 1 रुपया 2 रुपया कर लो, लेकिन सांगिता जो होती है उसमें यजमान को आचार्य जो कह दे वही करना पड़ता है, जो कह दे वो। जब सांगिता की बारी आई तो शंकर जी ने कहा, आचार्य जी संहिता है तो आप बताओ क्या चाहिए आपको, बोलो। यहाँ नियम है कि आचार्य मांगे अपने मन का जो चाहिए उसको, आप मांगो क्या चाहिए। तो वो तो राक्षस था ही, उसको तो नीयत खराब हो गई थी कि बढ़िया सोने का नगर है चकाचक। तो उसने कहा, यजमान महोदय, शंकर जी अगर हमारे मन का देना चाहते हो, हमारे मन का, तो आपकी जो लंका है ना, ये बस ये मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो। हाँ, हमको यही चाहिए, लंका आपकी। अब शंकर जी बेचारे तो अब मजबूर, संगता में देना पड़ता है। अच्छा तो लिए, कहा ले लंका तुम्हारी आज से। अब माता जी से कहा, चलो देवी जी तुम्हारे भाग्य में पत्थर लिखे हैं, पत्थर सुना है तुमको बस। हाँ? अब रावण को लंका दे दिया भगवान शिव ने। अब जब घर दे दिया ना, तो रावण ने एक और डिमांड रखी कि बाबा घर दिए हो ना तो घरवाली भी दो। अब घर दिए हो तो घरवाली बिना घर बेकार है, तो घरवाली भी दो। तो बाबा ने कहा, तुम कोई लड़की आपको अच्छी लगती हो तो बताओ, उससे हम बात करें, कोई लड़की पसंद की हो। तो बाबा जी की वो माता जी थी ना बगल में, वो पार्वती मैया, बहुत सुंदर है माता जी, बहुत सुंदर। और रावण तो राक्षस ठहरा। उसने कहा, अगर हमारे मन की लड़की पूछो तो आपके बगल में जो खड़ी है माता जी, बहुत जम रही है हमको, ये हमको दे दो, कर ले जा। औढ़रदानी है ये, औढ़रदानी। मैंने सोचते नहीं क्या देना है क्या नहीं देना है, बस जो मांग लो वही ले जाओ। अब पार्वती को उनके हवाले कर दिया, ले जा। अब रावण उनको उठा के कंधे बैठाया, माता जी को लेके चला अपने लंका की ओर। अब बाबा चले कैलाश की ओर सीधे गाते हुए। अब माता जी चिल्लाई, उनको लगा हे भगवान, बाबा तो औढ़रदानी हैं, भोले भाले हैं, सोचते नहीं क्या देना क्या नहीं देना। भला कोई अपनी बीवी देता किसी को है? बीवी तो दान कर दिया रावण को। अब माता जी ने मन ही मन विष्णु भगवान को पुकारा, ठाकुर जी कुछ करो, हमारी इज्जत का सवाल है, मैं पतिव्रता हूँ और ये राक्षस हमको उठा ले जाएगा, कुछ करो हमारे लिए। तो भगवान विष्णु तुरंत एक बालक बन के आए, छोटे से 7-8 वर्ष के, आगे से प्रकट हुए और कहा, महाराज रावण महाराज, तुम्हारे कंधे कौन बैठा है? किसको बैठाओ कंधे पर अपने? कहे शंकर जी की पार्वती है, हमको दान कर दी है, वो हमारी पत्नी है, वे ये शंकर जी की थी, अब मेरी हो गई। कह रहे तुम भोले भाले हो महाराज, तुम बुद्धू हो, शंकर जी तुमको बनाए हैं उल्लू, ये पार्वती है ही नहीं असली वाली। का क्या मतलब? का असली पार्वती को शंकर जी रखते हैं पातालपुरी में, मैदानों के यहाँ छिपा करके। असली जो पार्वती उनकी है ना, वो रहती है पाताल में, ये फर्जी वाली पार्वती है, नकली वाली। तो रावण ने कहा, सबूत क्या तेरे पास है बालक, कैसे बोल रहा है तू? का सबूत है, असली पार्वती की बॉडी से, उसके शरीर से कमल के फूल की ऐसी भीनी भीनी सुगंध आती रहती है, इसको सूंघ के देखो, अगर सुगंध आती हो तो असली है और नहीं तो नकली है। और रावण ने सूंघा माता जी को, तो माता जी ने अपनी माया से ऐसी बदबू पैदा कर दिया, दुर्गंध, कि रावण को जो गंध आई उसको पक्का हो गया कि ये डुप्लीकेट है। उठा के को फेंक दिया, भाग नकली कहीं की, और उसको उठा के फेंका। पार्वती मैया को जान बची उनकी, और फिर गया पातालपुरी और जाके मैदानों की बिटिया थी मंदोदरी, उसको वहाँ से उठा लाया, अपनी पत्नी बनाया। मुझे एक कहानी क्यों कहनी पड़ी? बिना सोचे दान कर दे, जो सोचे भी ना कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्या देने वाला है क्या नहीं देने वाला है, बिना सोचे तो दे दे, उसका नाम होता है महादेव। महादेव औढ़रदानी। तो महादेव और आखिरी अक्षर है व माने होता है श्रेष्ठ, व माने वर, वर और वर माने श्रेष्ठ। जो संसार की जो सबसे कीमती चीज का दान करता है उसका नाम होता है महादेव। घटिया चीज नहीं, संसार की जो सबसे कीमती चीज का दान करे संसार को, उसका नाम होता है महादेव। अगर आपसे पूछूं मैं, संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या है? सोने की चैन, 1 लाख रुपए गड्डी, गाड़ी। अगर संसार की सबसे कीमती चीज पूछी जाए कौन सी है, तो आप क्या उत्तर दोगे? नहीं पता आपको, मैं बताऊं आपको।
संसार की सबसे कीमती चीज का नाम है प्रेम। प्रेम। तो जो संसार को प्रेम का दान करता है, प्रेम दाता जो है, उसका नाम होता है महादेव। अगर आप भी महादेव बनना चाहते हो तो आप भी प्रेम दान करने का अभ्यास करो। रुपया दान करो, राशन दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, ठीक है, लेकिन प्रेम दान करो। जो संसार को, समाज को जो प्रेम दान करता है वो संसार का सबसे बड़ा दानी है और वही महादेव है। महादेव। आज के बाद संकल्प करिएगा, पैसा दो ना दो किसी को, लेकिन प्रेम दो। प्रेम दो। रुपया पैसा दो ना दो, सोना चांदी दो ना दो, प्रेम दो उसको आप। प्रेम से बड़ी चीज संसार में कोई नहीं। एक बड़े प्यारे संत हुए सूरदास बाबा, नाम सुने आप लोग? सूरदास जी का। उनका लिखा एक बड़ा बढ़िया भजन है, 2 लाइन सब लोग गाओ। संसार की सबसे कीमती चीज का नाम क्या है? प्रेम। सूरदास जी गाते हैं, सबसे ऊंची, ऊंची माने बड़ी, बड़ी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे महादेव की कथा का हम लोग श्रवण पान करें। शिव पुराण में कथा आती है कि जब ये संसार नहीं था, ध्यान दे के सुनना मित्रों, भाई बहनों, जब ये संसार नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, तब जानते हैं कौन था? तब एक प्रकाश पुंज के रूप में, निराकार रूप में महादेव जी थे। शिव पुराण कहती, कोई नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, ये संसार भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, पाताल भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब महादेव जी थे, निराकार रूप में थे वो। भगवान शंकर का एक रूप निराकार भी है, इसको ख्याल रखिएगा। आपने वो गाया है ना, वो निराकार मोकार मूलम तुरीयम। भगवान शंकर का कोई ज्यादा आकार प्रकार नहीं था पहले, बस खाली प्रकाश का पुंज था और वही संसार में घूमता रहता था, बस निराकार भगवान शिव। अब फिर समझो ठीक से, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तब खाली भगवान शंकर थे, प्रकाश के रूप में थे खाली बस। कुछ दिनों के बाद जब सृष्टि का समय आया कि संसार बनाया जाए, ध्यान देकर सुनिएगा, अब जब सृष्टि का समय हुआ तो महादेव जी की इच्छा हुई, शंकर जी की, कि अकेला मैं थक जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा, तो ऐसा करता हूं मैं 1 से 2 हो जाऊं, 1 से 2। अभी तक खाली शंकर जी ही थे प्रकाश के रूप में, तो हुआ कि अकेले बोर हो जाऊंगा तो 2 हो जाता हूं, तो सद्वितीयम् इच्छति। थोड़ा ध्यान दो, शिव पुराण कथा है, मैं शुरुआत कर रहा हूं खाली शिव कथा की, तो शिव पुराण से, अब फिर तो बढ़िया बढ़िया कथाएं आगे आएंगी। तो उस आदमी, उस प्रकाश पुंज को लगा, उस भगवान को, कि 1 से 2 हो जाऊं मैं। आप भी अपने जीवन में चेक करो कि अकेला जीवन कोई जीवन होता है, 1 से 2 अच्छे होते हैं। आपने सुना 1 से भले 2, सुनो नहीं सुनो, 1 से भले 2। तो सद्वितीयम् इच्छति, उसने इच्छा किया उस परमात्मा ने कि मैं 2 हो जाऊं, और ज्यों 2 होने की इच्छा उनकी हुई, बाबा की, महादेव जी की, अभी उनका कोई आकार प्रकार नहीं था, वैसे ऐसे प्रकाश के पुंज थे खाली बस। तो उनके अंदर से उनकी शक्ति बाहर आ गई, जो भगवान की शक्ति होती है ना, वो बाहर आ गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये। हर इंसान की शक्ति होती है ना एक, वो बाहर आ गई भगवान की शक्ति।
और उसने 8 भुजी रूप बनाया उस शक्ति ने, और शेर पर सवार हुई, 8 भुजा शेर पे सवार, और उसी का नाम पड़ा भवानी। अब उसको जगदम्बा कह लो, दुर्गा कह लो, जो कह लो, भगवान की शक्ति है वो अलग प्रकट हो गई, भगवान के बाहर आ गए। अब हुआ कि अभी तक हम अकेले थे तो घूमते रहते थे ऐसे, बस ऐसे घूमते रहते थे। शंकर जी को हुआ अब घरवाली आ गई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घर चाहिए अपना आप। देखो अकेला पुरुष चाहे जहाँ पड़ा रहे, चाहे जहाँ घूमता रहे, लेकिन घरवाली अगर साथ में है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ रुके। हाँ? बात समझ में आ रही है ना? जैसे बम्बई अकेले आप जाओ ऐसे सिंगल, तो चाहे जहाँ सो जाओ, अखबार में सो जाओ, फुटपाथ पर, पार्क में सो जाओ। लेकिन अगर आपकी बीवी संग में गई तो आप सोगे ना, नहीं सोचोगे कि बीवी साथ में है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कोई सुरक्षित जगह चाहिए। तो भगवान शंकर अभी तक ऐसे घूमते रहते थे बस प्रकाश पुंज के रूप में। एक अब घरवाली बगल में खड़ी हो गई माता जी, तो हुआ कि कहीं अपना थोड़ा सा घर बना लें बढ़िया सा, और घरवाली आ गई है तो घर बना लें। तो उन्होंने अपने योग बल से एक नगर बसाया, 5 कोस का नगर, पंचकोसी। उस नगर का नाम रखा काशी। वाराणसी, बनारस जो है ना, ये भगवान शंकर का निजी नगर है, निजी। ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है। अभी ब्रह्मा पैदा नहीं हुए तब काशी बन गई थी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा की पैदाइश के पहले काशी का निर्माण भगवान शिव ने किया था अपने रहने के लिए। काशी भगवान का निज नगर है, निजी नगर। काशी पर किसी राजा का अधिकार नहीं होता। अब ठीक है वहाँ के एमपी मोदी जी हैं, अलग बात है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं काशी के, लेकिन काशी पर किसी का अधिकार नहीं। काशी महादेव की निजी नगरी। अब जब काशी बन गई ना तो माता जी को साथ में लिए और बाबा काशी में निवास किए। काशी बाबा का निज घर है, इसको ख्याल रखिएगा। जैसे आपका निजी घर होता है ना, ऐसे काशी बाबा का निजी घर है। जयति जय जय, 2 लाइन सब लोग गाओ। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो। ओ बाबा जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो। ओ बाबा जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जो भी तेरा ध्यान करे उसका सुर नर मान करे। जो भी तेरा ध्यान धरे, उसका सुर नर मान करे। जन्म मरण से वो उबरे, शरण तुम्हारे जो गहले। जन्म मरण से वो उबरे, शरण तुम्हारे जो गहले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले। तुम बिन नैया कौन संभाले। जय शंभो जय जय शंभो। ओ बाबा जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो। ओ बाबा जय शंभो जय जय शंभो। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। जयति जय जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो। ओ बाबा जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय
में से कोई काशी गया है? आप में से कोई भाई बहन? 2 ही 4 लोग, हद है यार। माताओं बहनों काशी गई हो? अरे वाह, काशी गए हो तो बढ़िया बात है। अगर नहीं गए हो, दोबारा कभी मौका मिले तो एक संत बोल रहे थे कि काशी जाओ तो 5 चीज़ों का ख्याल रखो। और काशी गए हो और 5 चीज़ों का ख्याल नहीं रखे हो आप हो तो आपकी काशी की यात्रा बेकार हो जाएगी। अभी तक भले ऐसे कर लियो, लेकिन काशी अब की बात जब भी जाना, इन 5 चीज़ों का ख्याल रखना। कौन कौन चीज़ है? 5। 1, काशी का महादेव विश्वनाथ, विश्वनाथ, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विश्वनाथ भगवान का महादेव ख्याल। माँ से 5 माँ हैं। काशी जब भी जाना आपकी बार तो 5 माँ का ख्याल रखिएगा। 5 माँ, माँ से महादेव का ख्याल रखिएगा। काशी गए और महादेव से नहीं मिले, विश्वनाथ नहीं दर्शन किया तो बेकार हो गया आपका। नंबर 2, काशी जाओ तो मारुति, मारुति मैंने हनुमान जी, हनुमान जी। वहाँ पर एक गोस्वामी जी के हाथों के स्थापित हनुमान जी हैं, संकट मोचन का नाम, संकट मोचन, संकट मोचन मारुति। काशी गए हो और माँ से मारुति नहीं मिले हो, संकट मोचन नहीं गए तो आपका काशी की यात्रा बेकार हो गया। नंबर 3, काशी गए हो और महामंत्र का जाप अगर नहीं किए वहाँ पर हो, महामंत्र का जाप। महामंत्र कौन है मालूम? महामंत्र कौन है? राम, राम। ये राम महामंत्र है। शंकर जी काशी में रहकर इसको दिन रात जपते हैं, इस मंत्र को। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु। तो जो महादेव काशी के राजा हैं और वो दिन रात महामंत्र का जाप करते हैं, राम 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 राम। काशी जाओ तो आप भी खाली पैदल मत घूमो, पैदल चलो ना तो हर कदम पर राम 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 बोलते हुए चलो, तब काशी फल मिलता है। तो माँ से महादेव, माँ से मारुति माने हनुमान जी, माँ से महामंत्र, और चौथा माँ है माँ से मानस। क्योंकि मानस जो कथा है ना, रामायण रामचरित मानस, ये काशी में ही अधिकतर लिखी गई। इसका अधिकतर जो हिस्सा है काशी में लिखा गया। तो काशी का मानस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। गोस्वामी जी अपना पूरा जीवन काशी में बिताए, पूरा जीवन जो इस मानस को लिखे हैं। तो काशी में रह के मानस का थोड़ा बहुत 2-4 पन्ना पाठ करो तो काशी का फल मिलता है। और एक और चीज़ काशी की बड़ी प्यारी है, वहाँ भी जाना चाहिए, वो है वहाँ का मसान, काशी का मसान, माँ से मसान। काशी जाओ और वहाँ का जो मसान है वो काशी वाला, कौन सा मसान? मणिकर्णिका। और उसका दर्शन नहीं, उसको वो बहुत प्यारा स्थान है। काशी की यात्रा अधूरी उसकी मानी जाएगी जो काशी गया और मसान नहीं गया, मणिकर्णिका नहीं गया। हाँ, तो मसान की यात्रा भी काशी की यात्रा का एक भाग है। तो भगवान महादेव ने काशी बनाई, बसाई अपने रहने के लिए निजी। अभी संसार में कुछ था नहीं, संसार नहीं था, ब्रह्म नहीं थे भी। तो काशी बनाई और भवानी जी के साथ उसे निवास करना शुरू किया। और जब बिल्कुल षष्ठी का समय हुआ कि अब षष्ठी बनाएं, तो भगवान शिव को लगा, महादेव जी को जो काशी में रहते थे, कि कोई एक हमारा हेल्पर चाहिए हमको जो सहयोग करे षष्ठी में हमारी। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अमृत निकाला अपने चंद्रमा में से और दाहिने बाजू डाला। ऐसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, ऐसे दाहिने बाजू है ना ये वाला, यहाँ ऐसे उसको मला अमृत डाल करके। तो उससे एक पुरुष प्रकट हुआ, भगवान शिव का हेल्पर। उसके 4 भुजाएं थी, सांवला सांवला शरीर था, 4 भुजाएं थी। और उसका नाम आप जान गए होंगे। 4 बाहें किसकी हैं जी? हैं? 4 हाथ किसके हैं? विष्णु भगवान के ना। तो विष्णु जी को भगवान महादेव ने अपने हेल्प करने के लिए, अपनी सहायता के लिए दाहिने भाग से पैदा किया। शिव पुराण में कथा है, पढ़िएगा अपने घर में कहीं हो तो। अब वो 4 भुजी विष्णु भगवान प्रकट हुए। महादेव ने उनको आज्ञा दिया, पहले तपस्या करो, इसी काशी में बैठे कोने में, और तब करो। पहले तपस्या करके कुछ योग्यता लाओ अपने में, पात्र बनो, तब आपको काम सौंपा जाएगा। तप नहीं तो आप किसी लायक नहीं हो। आप ख्याल करिएगा भाई बहनों, बिना तपस्या के इंसान का जीवन बनता नहीं। इस संसार में जो भी लोग कुछ बने हैं, कुछ भी बने हैं, वो सब तपस्या के बल पर बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा बने हैं तो किसके बल पर? तप के बल पर। विष्णु जी विष्णु बने हैं किसके बल पर? तप के बल पर। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब जो बने हैं आज दिखाई पड़ रहे हैं आपको, हैं ये खाली अभी इनकी मढ़ी मढ़ाई मत देखो, उसकी तपस्या झांको पहले आप। उसका पापा धीरू भाई
पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भरता था, जो नौकर होते हैं वो नीली वर्दी वाले, वो था वो पहले। हाँ, और पेट्रोल भरते भरते तपस्या करता रहा, मेहनत करता रहा अपनी, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो कोई मंत्र नहीं पढ़ा है कि मंत्र से सब हो गया है, उसको ख्याल रखिएगा। एकमात्र मंत्र है सफलता पाने का, तप मेहनत। किसी भी फील्ड में सफलता पानी है तब करना पड़ेगा आपको। मानस में लिखा हुआ है, तप बल रचय प्रपंच विधाता। जो ब्रह्मा जी इसको बनाते हैं संसार को, किसके बल पर बनाते हैं? किसके बल पर? मंत्र कोई पढ़ते हैं क्या? मंत्र नहीं पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, तप बल रचय प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभो करई संहारा। तप बल शंभो करहि संहारा। तप बल शेष धरहि महि भारा। तप बल शेष धरहि महि भारा। रामायण की इन 2 चौपाइयों में साफ साफ लिखा है, तप बल तप बल तप बल। विष्णु जी कुछ करते हैं तप के बल पर, शंकर जी कुछ करते हैं तप के बल पर, ब्रह्मा जी कुछ करते हैं तप के बल पर, हम कुछ कर रहे हैं तप के बल पर। आप कुछ कर रहे हो, आपकी तपस्या उसके पीछे लगी हुई। जो IAS करता है, IAS PCS, जो बच्चे IAS क्लास करते हैं या PCS क्लास करते हैं, अब कोई मंत्र पढ़े होंगे, कोई बाबा मंत्र दिया होगा तो उससे निकल गए हैं। मंत्र से कोई IAS करता है? आप उत्तर दो, सोचो बच्चों, मंत्र से कोई IAS करता है? 15 घंटे 16 घंटे पर डे पढ़ते हैं बच्चे, वो 15 से 16 घंटे रोज पढ़ते हैं कंटिन्यू, तब जाके PCS क्लास कर पाते हैं। उनके पीछे तपस्या लगी हुई है। तो विष्णु भगवान जब बने ना, भगवान शिव ने बनाया विष्णु जी को, तो सबसे पहला आदेश दिया, तुम इसी काशी में बैठो और तप करो, पहले तप करो। तो भगवान विष्णु महादेव की आज्ञा से उसी काशी में बैठ गए और बैठ के तपस्या करना शुरू किया। और लिखा है भागवत शिव पुराण में कि उन्होंने 12,000 साल तपस्या किया, विष्णु भगवान ने 12,000 साल। और तपस्या का इतना प्रभाव उनके अंदर पैदा हुआ ना, कि तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु के जो ये थे ना रोम छिद्र, रों के जो छेद होते हैं ना, इन रों के छिद्रों से असंख्य पानी की मोटी मोटी धाराएं निकल पड़ी। तपस्या का ऐसा प्रभाव अंदर पैदा हुआ कि मोटी मोटी पानी की धाराएं, इससे मालूम पड़ता है कोई झरना खोल दिया हो। हर एक रोए के छेद से असंख्य धाराएं निकल पड़ी। और जानते हैं मित्रों, इतना पानी निकला उनकी देह से, इतना पानी निकला कि पूरा सब पानी पानी हो गया, सब पानी पानी, जल ही जल, केवल बस जल ही जल। जो अभी शून्य था वो सब पानी पानी हो गया। तो उसी आनंद में भगवान विष्णु ने कि सब पानी पानी हो गया मेरी तपस्या से, तो उन्हें मुंडी हिलाई ऐसे ऐसे। अब मुझे मुंडी हिलाई ना, हमारे खुशी के, तपस्या मेरी पूरी हो रही है। तो मुंडी हिलाई तो उनके कान में जो मणि थी ना, कुंडल पहने हुए थे, ऐसे मुंडी हिलाए जब खुशी के मारे विष्णु जी, तो उनके कर्णिका की एक मणि गिरी टूट करके काशी के घाट पर। और जहाँ उनकी कर्णिका की मणि गिरी टूट करके, उसी घाट का नाम रखा गया मणिकर्णिका घाट। जो मणिकर्णिका घाट है ना काशी में, भगवान विष्णु की कान के कुंडल की मणि गिरी थी टूट करके आनंद में, उसी नाम रखा गया मणिकर्णिका। अब भगवान विष्णु उसी पानी में, जो अथाह पानी भर गया था, उसी पानी में सो गए। बहुत थक गए थे ना, उसी में सो गए हो। और पानी में सोने के कारण उनका नाम पड़ गया नारायण। नारायण का अर्थ जानते हो क्या होता है? भगवान विष्णु का जो नारायण नाम इसलिए पड़ा हुआ है। नारायण शब्द की परिभाषा जानते हो? जान लो ठीक से। संस्कृत में नार कहते हैं पानी को, नार 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 प्लस अयन इज इक्वल टू नारायण। अयन माने होता है सोने वाला, विश्राम करने वाला। नार माने पानी, और जो पानी में अयन करता हो, शयन करता हो, उसका नाम होता है नारायण। तो तभी से भगवान का नाम पड़ गया पानी, नारायण, पानी में सोने के कारण। अच्छा, बंगाली बोलते बहुत जोर जोर, ये पक्का है, धीरे नहीं बोल पाते हैं लोग। कोई बात करनी हो तो धीरे में नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे फुल फुल वॉल्यूम में। तो ये कोई बुरा न लगाए, बुरा नहीं, ये सब अव्यवस्थाएं कथा की होती हैं। ये सब नहीं बोलेंगे तो ये सब ऐसे रोज करेंगे, रोज करेंगे तो रोज खून खोलेगा। आज ये खोल जाए तो खोल जाए, है ना? आज जो खोलना है खोल ले, रोज खोलेगा तो फिर रोज कब तक खोलाएंगे यार?
ये सब अव्यवस्थाएं हैं कथा के नाम पर। ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए कोई भी। और कोई इशारे में बात, ये कथा चल रही, कोई डीजे थोड़ा हो रहा है, कथा हो रही है। डीजे का माहौल दूसरा होता है, कथा का माहौल। महादेव तो बस निराकार रूप में थे महादेव जी, अभी तक उनका कोई आकार प्रकार नहीं था। नारायण सो गए और निर्माण का समय हो गया था, टाइम सबका मुहूर्त होता है। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। महादेव ने ऐसी कृपा किया, वो सो रहे थे मस्ती में पड़े हुए, नारायण जी, नाभि से कमल निकला और कमल खिलता हुआ खिलता हुआ खिलता हुआ, जो पानी था अथाह पानी, उसी पानी के ऊपर आके वो खिल गया, कमल का फूल। नारायण सो रहे हैं, कमल का फूल बाहर आ गया पानी के ऊपर। अब भगवान विष्णु ने, वो तो सो रहे थे, जब कमल का फूल खिल गया तो भगवान महादेव ने जानते हो क्या किया, अपने बाएं हाथ के बाजू पर थोड़ा अमृत डाल के मला, ऐसे बाएं हाथ के बाजू पर, तो उससे एक पुरुष निकला। उस पुरुष के 4 मुंह थे। उसका नाम रखा ब्रह्मा विधाता, और उसको उसे फूल बैठा दिया महादेव जी ने। देखो सबके मूल महादेव हैं, सबके मूल। विष्णु जी कहाँ से पैदा हुए? महादेव की दाईं बाजू से। और ब्रह्मा जी कहाँ पैदा? महादेव की बाईं बाजू से। अब बना के ब्रह्मा जी को बैठा दिया फूल पर कमल के, और कहा तब करो, पहले तब करो तो बात की जाएगी। अब ब्रह्मा जी उसे कमल बैठ के 1000 साल तपस्या की, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। 1000 साल तक कठिन तपस्या की। अब जब तपस्या उनकी पूरी हुई तब भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया, नारायण जी ने। अभी महादेव जी का कोई रूप था ही नहीं, खाली प्रकाश पुंज थे बस वो। तो नारायण ने उनको दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी से जब बातचीत हुई, नारायण जी की दर्शन मुलाकात हुई, फिर बातचीत हुई, तो बात बात में ही एक टॉपिक आया कि तुमसे पहले हम बने थे तो हम तुमसे बड़े देवता हैं। अब वो बोले नारायण जी कि नहीं, तुम मेरे नाभि से पैदा हुए हो, तुम मेरे बाद आए हो, तुम मुझसे छोटे हो, मैं बड़ा देवता हूँ। अब ब्रह्मा कहे कि हम बड़े देवता हैं, अब विष्णु कहे कि हम बड़े देवता हैं। शिव पुराण में पढ़िए कहानी, ये पूरी कथा लिखी हुई है। अब हम बड़े कि हम बड़े को लेकर के दोनों में संग्राम शुरू हो गया देवताओं में। और संग्राम होते होते पहले तो बातचीत हुई, फिर गाली गलौज हुआ, फिर दोनों ने बाहें फंसा दिया आपस में, मारपीट की नौबत आ गई, माने युद्ध करने की नौबत आ गई। कभी कभी होता है भाई बहनों, बड़प्पन को भी लेकर लोग लड़ पड़ते हैं। बड़प्पन, हम तुमसे बड़े कि हम तुमसे बड़े, बड़प्पन लेकर लड़ाई होती कई बार। अभी देखना, वो बुराई नहीं करूंगा मैं किसी की, लेकिन अभी देखना वो होता है ना प्रयागराज में मेला कुंभ वाला, हर साल एक बार मार होती पहले संतों में। ये बिना एक बार मार किए मानते नहीं संत, खूब चिमटा चलते हैं चटाचट। तो पूछो काहे चलते हैं संत, क्यों मारपीट करते हैं, गाली करते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे बड़े लेके वहाँ प्रतिवर्ष मारपीट होती एक बार कम से कम। अब ये सोचो, ये कितनी बड़ी कमजोरी, कितना बड़ा बीमारी है ये कि हम बड़े हैं। एक मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी